हाय एवरीवन, क्या हाल है सभी के। बढ़िया है क्या सभी बच्चे। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई एकदम शानदार तरीके से चल रही होगी। तो ये आज हमारा बीटेक का फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट, वो भी अप्लाइड मैथमेटिक्स वन का और यूनिट 4 का ये लेक्चर नंबर 1 है। और ये लेक्चर नंबर आपको एक तरीका से आप ये बोल सकते हैं कि ये डेमो लेक्चर है। ठीक है ना। यहां पर एक रीजन मैं आपको स्टार्टिंग में ही बता देता हूं कि यूनिट 4 का जो स्टार्ट करने का जो रीजन है वो स्टूडेंट ये है कि बहुत से बच्चों का, क्योंकि आप जब क्लास 12th में से ये मैट्रिक्स पढ़ के आए होंगे तो कुछ वहां पर आपको क्रिएट करना, आपका इंटरेस्ट मैथमेटिक्स में क्रिएट करना है, क्योंकि बहुत से बच्चों का जो इंटरेस्ट होता है ना वो मैथ में नहीं होता है। तो इसलिए ये यूनिट 4 का स्टार्ट करने का रीजन है, क्योंकि ये एक इजी यूनिट है और यहां से आप एकदम 100% स्कोर कर सकते हैं। इज दैट क्लियर है ना। तो इस वजह से हम यूनिट 4 का स्टूडेंट स्टार्ट कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस प्यारे से लेक्चर को। यूनिट 4 का लेक्चर नंबर 1 है और यूनिट 4 का नेम तो आपको पता ही होगा, जैसा आप जानते हैं क्या है, मैट्रिक्स है। ठीक है ना। तो यस, माय नेम इज अंकुश कुमार एंड दिस इज योर ब्यूटीफुल सा चैनल है, प्यारा सा खूबसूरत सा चैनल है। चैनल का नेम क्या है, बीटेक पॉली। यदि आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना मत भूलिएगा। ठीक है ना। तो चलिए ओके। तो यहां पर क्या है, एकेटीयू के बीटेक के फर्स्ट ईयर 2026 का जो सिलेबस है वो चेंज हुआ है। ये एक बात मैं यहां पर आपको स्टार्टिंग से ही बता देता हूं कि आप चाहे कोई सी भी ब्रांच के स्टूडेंट हैं, ये यूनिट जो लेक्चर यूनिट 4 जो है वो सभी को पढ़नी है। लेकिन क्या है कि कुछ टॉपिक्स आपके डिलीट है अकॉर्डिंग टू द ब्रांच, लेकिन कुछ टॉपिक्स यहां पर न्यू हैं। ठीक है। लेकिन ये आज का बेसिक लेक्चर है तो ये सभी स्टूडेंट यहां पर देख सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे आगे के लेक्चर आते जाएंगे वो अकॉर्डिंग टू द योर ब्रांच, आपकी ब्रांच के अकॉर्डिंग आने लगेंगे। ठीक है ना। ओके। तो यहां पर हम यूनिट 4 का, वो भी कौन सी यूनिट है, मैट्रिक्स है और लेक्चर नंबर 1 है। तो मैंने यहां पर ऑल ब्रांचेज लिख रखा और इजी एक्सप्लेनेशन मिलेगा, इस बात की मैं गारंटी लेता हूं स्टूडेंट। तो यहां पर मैं सबसे पहले आपको यह बता देता हूं कि यहां पर अप्लाइड मैथमेटिक्स फर्स्ट है। अगर आप सीएस ब्रांच के स्टूडेंट हैं तो वहां पर लीनियर एल्जेब्रा एंड कैलकुलस है या कैलकुलस एंड लीनियर एल्जेब्रा है, और भी अदर अदर ब्रांच के होते हैं तो कोर्स का टाइटल अलग अलग दिया है, बट पूरे मैथमेटिक्स का नेम यहां पर आपको दे दिया गया है, वो स्टूडेंट अप्लाइड मैथ 1 दिया है। ठीक है ना। तो यहां पर यूनिट 4 को स्टार्ट कर सकते हैं, जैसा मैंने लिख रखा है ऑल ब्रांचेस के स्टूडेंट यहां पर देख सकते हैं और हम न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको यहां पर पढ़ा रहे हैं। ठीक है ना। तो यहां पर जो यूनिट 4 का है वो स्टूडेंट मैंने डिटेल सिलेबस लिख दिया। जो डिटेल सिलेबस है कि आपको यूनिट 4 में कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं वो सभी मैंने यहां पर लिख दिए हैं। ये क्या है स्टूडेंट, ये जो है यहाँ पर जो डिटेल सिलेबस लिखा है वो सीएस और आईटी या फिर उसकी एलाइड जो ब्रांच होती है उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर लिखा है। तो आप अपनी अलग अलग ब्रांच के अकॉर्डिंग आप अपना सिलेबस देख सकते हैं। और स्टार्टिंग में मैंने आपको एक ही बात बता दी है कि ये सभी सभी मतलब सभी स्टूडेंट इस लेक्चर को फॉलो कर सकते हैं। ठीक है ना। क्योंकि ये बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ द मैट्रिक्स है। ओके ना। तो यहां पर मैं आप इस सिलेबस को देख लीजिएगा। तो आज की वीडियो में, आज के लेक्चर में हम कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने वाले हैं उनको हम देखते हैं स्टूडेंट। तो यहां पर सबसे पहला जो टॉपिक्स है वो स्टूडेंट क्या है, इंट्रोडक्शन टू द मैट्रिक्स। तो यहां पर हम मैट्रिक्स का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। जैसा आप मैट्रिक्स पढ़ के आए होंगे ना, तो आपने क्लास 12th में पढ़ी होगी कि मैट्रिक्स क्या होती है, तो उसको हम यहां पर पढ़ेंगे कि एक बार क्या होती है। उसके बाद टाइप्स ऑफ ए मैट्रिक्स, बहुत सारे टाइप हम यहां पर पढ़ेंगे कि मैट्रिक्स किन किन टाइप्स की होती है, तो वो भी यहां पर देखेंगे। उसके बाद है दूसरा कॉन्जुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स, इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद है कॉन्जुगेट ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहां से एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। देन उसके बाद एडिशन ऑफ ए टू मैट्रिक्स या सब्ट्रैक्शन, हम दो मैट्रिक्स का एडिशन कैसे करते हैं और सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं वो भी हम यहां पर देखेंगे, पढ़ेंगे। उसके बाद लास्ट में, ये तो बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत से बच्चे यहां पर कंफ्यूज होते हैं कि दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई कैसे करनी होती है। तो बिल्कुल लेक्चर को एंड तक देखिएगा। मैं इस बात की गारंटी लेता हूं कि आपको ये लेक्चर 100% समझ में आएगा।
ठीक है ना। तो चलें, ओके। तो सबसे पहले आप जानते होंगे कि मैट्रिक्स क्या होती है, कि सर बिल्कुल जानते हैं कि मैट्रिक्स क्या होती है। देखिए, आपके पास कोई भी डेटा होता है या कोई भी एलिमेंट्स होते हैं, उनको बस आपको अरेंज करना होता है स्टूडेंट, किसकी फॉर्म में, किसकी फॉर्म में, एक रेक्टेंगुलर की फॉर्म में। रेक्टेंगुलर आप ये बोल सकते हैं कि आपके पास रो की फॉर्म में हम अरेंज कर सकते हैं, या फिर कॉलम की फॉर्म में अपने डेटा को अरेंज कर सकते हैं, या आप ये बोल सकते हैं कि रो और कॉलम की फॉर्म में ही हम अपने डेटा को अरेंज कर सकते हैं। समझ में आई है क्या बात? ओके ना। तो यहां पर मैंने डेफिनेशन लिख रखी है, मैं आपको पहले ही बता देता हूं कि यहां पर जो मैं पीपीटी का बहुत कम यूज करूंगा, ठीक है, लेकिन मैं सबसे ज्यादा आपको कंसेप्ट के ऊपर ले जाऊंगा, ठीक है ना। बहुत कम यूज हम पीपीटी के लिए करेंगे, ओनली सिर्फ क्वेश्चन के लिए, ठीक है ना। तो यहां पर आप डेफिनेशन आप पढ़ सकते हैं कि डेफिनेशन क्या है। यहां पर डेफिनेशन लिखी हुई है कि अरेंज इन रो एंड कॉलम। यहां पर कोई भी आपके पास नंबर्स हो सकते हैं, जैसे यहां पर आप देख रहे होंगे कि नंबर्स हैं आपके पास, या फिर कोई सिंबल है, या फिर कोई एक्सप्रेशन है, उसको अरेंज करना होता है स्टूडेंट रो की फॉर्म में या फिर कॉलम की फॉर्म में। इज दैट क्लियर है ना? क्या समझ में आई? कि सपोज सर एक एग्जांपल लेके बताइए ना, ऐसे हमें थोड़ी समझ में आएगा। सपोज जैसे आपके पास क्या है, मैं यहां पर आपको पहले ही बता देता हूं कि आपके पास कोई ए बी सी डी अल्फाबेट है। तो अल्फाबेट क्या है, ये आपके पास क्या है, कोई मैं मान लेता हूं कि ये आपके पास कोई ए मैट्रिक्स है, ए इज इक्वल टू, यहां पर ए हो गया, यहां पर बी हो गया, ये सी है, ठीक है ना, ये आपके पास सी, डी, ई, एफ और जी एच आई, ये आपके पास है, ठीक है ना। तो ये हमने एक स्क्वायर ब्रैकेट में बंद कर दिया। क्लियर है क्या? यहां पर सभी बच्चों को समझ में आया? तो यहां पर ये आपके पास क्या है, एक मैट्रिक्स दी है, यहां पर क्या है, एक मैट्रिक्स। तो यहां पर मैं आपको सबसे पहले एक और बात क्लियर कर देता हूं, ये जो आपके पास पहली जो रो है, पहली, ये अगर आप इस टाइप से देखते हैं स्टूडेंट, यदि आप इस टाइप से देखते हैं, तो ये स्टूडेंट आपके पास होती है रो। क्या होती है स्टूडेंट? रो आपके पास होती है, इसको हम बोलते हैं स्टूडेंट, क्या बोलेंगे, ये आपके पास क्या है, रो वन है, जिसे हम R1 से भी डिनोट कर सकते हैं। उसके बाद ये दूसरे नंबर वाली क्या है, ये आपके पास रो 2 है, और ये आपके पास क्या है स्टूडेंट, रो 3। इज दैट क्लियर है? क्या ये सभी चीजें क्लियर होंगी? मुझे लग रहा है, आई थिंक सभी चीजें क्लियर होंगी आपको, ठीक है ना। उसके बाद यदि आप ऊपर से देखते हैं, तो ऊपर से देखने के बाद तो यहां पर आपको एक चीज नजर आएगी, वो चीज क्या है, यहां पर देखिए, अगर आप ऊपर से देखने का काम करते हैं, तो ये आपको जो यहाँ पर पिंक कलर से दिखाई देगा, तो ये आपको पिंक कलर से जो दिखाई दे रहा है, इसको स्टूडेंट हम बोलते हैं कॉलम 1। क्या बोलते हैं स्टूडेंट? ये आपके पास कॉलम 1 है, और ये आपके पास स्टूडेंट सेम ऐसे ही है, आपके पास कॉलम 2 है, और ये आपके पास कॉलम 3। क्या इतनी बात क्लियर है सभी बच्चों को? क्या इतनी बात क्लियर है? एकदम बहुत प्यार से हम पढ़ने वाले हैं, थोड़ा सा यदि आपको स्पीड स्लो लग रही है तो आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं अपनी स्पीड को, यूट्यूब की सेटिंग में जाके, यूट्यूब की सेटिंग में, वो वाली सेटिंग नहीं, ठीक है ना, यूट्यूब की सेटिंग बस। उसके बाद ये कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3 हमने लिख लिया। इज दैट क्लियर है क्या सभी? यहां पर हम किसी भी मैट्रिक्स को दो चीज से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यहां पर हम किसी भी मैट्रिक्स को दो चीज से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसा मैंने यहां पर नीचे भी लिख रखा है, बट फिर भी मैंने यहां पर लिखा हुआ है कि यहां पर हम किसी भी, कोई एक आपके पास मैट्रिक्स है, उनको दो चीज से, एक तो ये आपके पास स्क्वायर ब्रैकेट होता है, या फिर ये आपके पास ब्रैकेट होता है, ठीक है ना, इन दोनों से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो बेसिकली मैं कहीं पर भी कोई मैट्रिक्स लिखूंगा, तो वो स्क्वायर ब्रैकेट से मैं मैट्रिक्स को डिनोट करूंगा, रिप्रेजेंट करूंगा, ठीक है ना। तो यहां पर मैंने लिख रखा है कि एक मैट्रिक्स में ऑर्डर क्या होता है, उसके ऑर्डर क्या है। देखिए, ऑर्डर बेसिकली क्या होता है, जितनी रो होती हैं, जितनी रो होती हैं, रो कितनी है सर, काउंट करेंगे सभी बच्चे, रो कितनी है, कि सर एक रो तो ये हो गई, दूसरी रो ये हो गई, और तीसरी रो ये हो गई, तो सर इसमें 3 रो हो गई हैं। उसके बाद जस्ट कॉलम को काउंट करेंगे सर, एक कॉलम, उसके बाद दूसरा कॉलम, और उसके बाद तीसरा कॉलम, ये 3 कॉलम हो गए आपके पास। तो इसका जो ऑर्डर आपको लिखना होता है, वो स्टूडेंट कैसे लिखते हैं कि रो की मल्टीप्लाई कॉलम के साथ कर देते हैं, रो की मल्टीप्लाई कॉलम के साथ कर देते हैं, तो ये आपके पास आ जाता है ऑर्डर। मतलब उसको हम रो को स्टूडेंट एम से डिनोट करते हैं, किसको, रो को एम से मल्टीप्लाई एम से डिनोट करते हैं, ठीक है ना, मैट्रिक्स में, और कॉलम को एन से डिनोट करते हैं, किससे, एन से डिनोट करते हैं।
किससे करते हैं, एन से डिनोट करते हैं, तो इसलिए रो की मल्टीप्लाई कॉलम के साथ कर देते हैं, तो वो उसका क्या हो जाता है, ऑर्डर। क्लियर है क्या, ये तो आपको बेसिक चीज है, ठीक है ना, थोड़ा बहुत टाइम लेके हम पढ़ाएंगे, बट आपको एकदम टॉप लेवल का कंटेंट आपको यहाँ पर देंगे, ठीक है ना। ओके, तो यहां पर आपको मैंने ऑर्डर भी बता दिया कि ऑर्डर कैसे निकालते हैं, यहां पर आपने लिख लिया ऑर्डर। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है स्टूडेंट, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर बताइए, आप सभी बच्चे बताएंगे इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है। सर इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है 3 × 3, ये 3 × 3 की क्या है यहाँ पर मैट्रिक्स दी है, ठीक है ना। ओके, एक बात मैं यहाँ पर और क्लियर कर देता हूं, ठीक है, एक और यहाँ पर हम स्लाइड ऐड करेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बेसिकली आप जब कोई बुक उठाते हैं तब यहाँ पर क्या होता है कि सपोज आपके पास ये कोई मैट्रिक्स है, यहाँ पर क्या है, कोई एक मैट्रिक्स दी है, तो सबसे पहले हम लिखते हैं स्टूडेंट A11, क्या लिखते हैं, A11। इस 11 का मतलब क्या है कि ये जो पहला वाला यहाँ पर ये जो 1 लिखा है, ये स्टूडेंट क्या है, रो 1 है, ये क्या है आपके पास, रो 1 है। और ये जो नेक्स्ट वाला है, ये जो नेक्स्ट 1 जो लिखा है, ये आपके पास कॉलम का होता है कि कॉलम 1 में चल रहा है। उसके बाद ये आपके पास रो 1 है, और उसके बाद ये कॉलम हमारा 2 आ जाता है। सेम ऐसे यहाँ पर A13 मतलब रो 1 में ही चल रहा है, लेकिन कॉलम अब की बार 3 आ गया है। सेम ऐसे ही A14 एंड सो ऑन चलता रहता है, एंड सो ऑन चलता रहता है। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट है, यहां पर लिखेंगे A21, यहां पर अब की बार दूसरी रो आ गई है और पहला ही कॉलम है। क्लियर है क्या इतनी चीज। उसके बाद यहां पर A22 है, ठीक है ना, उसके बाद A23 एंड सो ऑन, ये चलता रहता है। सेम ऐसे ही नीचे को ये भी चलेगा, ठीक है ना। तो उसके बाद यहां पर हम लिखते हैं AN, यहां पर क्या आएगा, AM आएगा, यहां पर क्या आएगा, AM। AM का मतलब कि यहां पर रो M हो सकती है, और यहां पर क्या होगा, लास्ट में 1 आएगा। भाई पहला ही तो कॉलम है, ये पहला ही तो कॉलम है। उसके बाद AM2 हो सकता है, दूसरा एंड सो ऑन, ऐसे ये चलता रहेगा। तो लास्ट में हम लिखते हैं AMN। तो ये कुछ इस टाइप से आपका फॉर्मेट होता है किसी भी मैट्रिक्स का, किसी भी मैट्रिक्स का ये कुछ इस टाइप से आपका फॉर्मेट होता है। एक सेकेंड, ठीक है ना। तो ये आपने यहां पर क्या लिख लिया है, ये मैट्रिक्स का फॉर्मेट लिखता है। तो इस वजह से किसी भी मैट्रिक्स का जो ऑर्डर लिखते हैं वो हम पीछे लिखते हैं M क्रॉस N लिखते हैं। यहां पर किसी भी मैट्रिक्स का M क्रॉस N लिखा जाएगा। क्लियर है क्या सभी, ओके ना, इज दैट क्लियर, ओके। उसके बाद यहां पर नेक्स्ट हम पीछे की तरफ ही चलते हैं। तो मैंने यहां पर सब कुछ बता दिया, अब इसको देख लेते हैं, जो नोटेशन यहां पर लिखी है वो नोटेशन बेसिकली है क्या। देखिए, मैट्रिक्स कैन यूजली डिनोटेड बाय कैपिटल ए, किसी भी मैट्रिक्स को कैपिटल ए से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कैपिटल ए से, बी से, सी से, डी से, लेकिन कैपिटल होनी चाहिए। जैसे मैंने यहां पर लिख रखा है, तो ये आपके पास क्या है, किसी भी मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। अगर आपके पास एलिमेंट आर डिनोटेड बाय लोअर केस, एलिमेंट को आप लोअर केस से डिनोट कर सकते हैं, या फिर डबल सबस्क्रिप्ट। यहां पर एक और बात बता देता हूं कि ये आपके पास सबस्क्रिप्ट ब्रैकेट होता है, एक ब्रैकेट और होता है जिससे हम अपनी मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये आपके पास क्या है स्टूडेंट, ये आपके पास मैट्रिक्स को ही रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है, ठीक है ना। जैसे यहां पर आप स्क्वायर ब्रैकेट में देख रहे होंगे, सेम ऐसे ही होता है। और यहां पर आप देखेंगे नेक्स्ट, जब यहां पर आप किसी भी बुक में देखते हैं तो इसको स्टूडेंट ऐसे लिखा जाता है AIG, ऐसे ही तो लिखा जाता है AIG इज इक्वल टू, आप बोल सकते हैं कि ये B है आपके पास। तो यहां पर जो I होता है स्टूडेंट, I जो होता है वो आपके पास होता है स्टूडेंट रो, और ये आपके पास जो J है वो आपके पास होता है स्टूडेंट कॉलम। ये आपके पास क्या होता है, कॉलम होता है। इज दैट क्लियर है क्या, इतना क्लियर है कि हाँ सर बिल्कुल एकदम क्लियर। उसके बाद यहां पर ऑर्डर मैंने आपको बता ही दिया है कि ऑर्डर को कैसे रीड करना होता है। बस यहां पर आपको इसको देखना है कि रीड कैसे करना होता है, कि रीड होता है M/N, आपको रीड करना होगा, ठीक है ना। टोटल एलिमेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं, टोटल एलिमेंट जो फाइंड आउट करेंगे, M मल्टीप्लाई N को मल्टीप्लाई कर देंगे, M की मल्टीप्लाई N के साथ कर देंगे, M की मल्टीप्लाई N के साथ कर देंगे, तो टोटल एलिमेंट आ जाएंगे। सपोज जैसे अभी हमने पीछे वाली स्लाइड में देखा था, तो ये आपके पास
एक इस मैट्रिक्स है, तो इस मैट्रिक्स में कितनी रो है? 3 है। यहां पर मैंने लिख रखी है 3 रो है और 3 ही इसमें क्या है? कॉलम। अगर मैं 3 की मल्टीप्लाई 3 में कर देता हूं, 3 मल्टीप्लाई 3 में कर देता हूं, तो टोटल कितने एलिमेंट आएंगे? 9 एलिमेंट आ जाते हैं। तो ये आपके पास टोटल एलिमेंट इस टाइप से निकालेंगे आप, ठीक है। उसके बाद टाइप्स ऑफ ए मैट्रिक्स चलते हैं, थोड़ा फास्ट आप पढ़ेंगे क्योंकि मैट्रिक्स ने ही बहुत ज्यादा इंट्रोडक्शन ले लिया भाई, काफी डिटेल्स में। उसके बाद टाइप्स ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होती है? देखिए टाइप्स ऑफ ए मैट्रिक्स में सबसे पहली जो मैट्रिक्स होती है वो आपके पास रो मैट्रिक्स होती है। तो यहां पर आप देखेंगे डेफिनेशन लिखी हुई है। तो रो मैट्रिक्स बेसिकली क्या होती है? रो मैट्रिक्स मतलब जिसमें केवल एक ही रो, लेकिन एनी नंबर्स ऑफ कॉलम हो सकते हैं, लेकिन रो एक ही रहेगी हमेशा। जैसे एग्जांपल के लिए मैं यहां पर एक एग्जांपल ले रहा हूं कि आपके पास कोई ए है, देन उसके बाद यहां पर 1 2 3 4 ये आपके पास एक कोई मैट्रिक्स है। तो इसमें कितनी रो है? कि सर एक रो है, लेकिन नंबर ऑफ कॉलम कितने हो गए? 4 हो गए। तो इसका ऑर्डर कैसे निकालेंगे? कि सर 1 क्रॉस 4 इसका क्या हो जाएगा? ऑर्डर हो जाएगा। तो ऑर्डर हमेशा पीछे की तरफ लिखा जाता है, ऑर्डर हमेशा पीछे की तरफ लिखा जाएगा। उसके बाद सेकंड है, जो सेकंड है वो आपके पास कॉलम मैट्रिक्स है। कॉलम मैट्रिक्स सेम ऐसे ही जैसे रो मैट्रिक्स होती है, सेम ऐसे ही कॉलम मैट्रिक्स होती है। तो कॉलम मैट्रिक्स में क्या होता है कि सर केवल जो कॉलम रहेगा वो एक रहेगा, लेकिन रो कितनी भी हो सकती है। तो सेम यहां पर आप देखेंगे डेफिनेशन लिखी हुई है, तो डेफिनेशन पर आप जा सकते हैं। सपोज मैं मान लेता हूं कि C इज इक्वल टू, ये आपके पास कोई एक एग्जाम्पल मैं लिख रहा हूं ABC। तो यहां पर रो कितनी है? कि सर रो तो 3 है इसमें, तो रो 3, और कॉलम कितने? सर इसमें कॉलम 1 है, तो इसका ऑर्डर 3 क्रॉस 1 हो जाएगा। उसके बाद स्क्वायर मैट्रिक्स क्या है? तो यहां पर स्क्वायर मैट्रिक्स देखेंगे तो स्क्वायर मैट्रिक्स की डेफिनेशन लिखी हुई है क्या? कि हाँ सर बिल्कुल लिखी हुई है। तो मैट्रिक्स क्या कहती है? कि नंबर ऑफ कॉलम्स, तो यहां पर क्या है कि नंबर ऑफ कॉलम बराबर रहेंगे नंबर ऑफ रो के। नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम। क्लियर है क्या? इतना सभी क्लियर है? ओके। तो यहां पर कैसे कि सपोज यहां पर रो, हमें एक एग्जांपल लेते हैं, ए आपके पास है ए, तो यहां पर 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स बना लेते हैं, 2 3 -1 0। तो यहां पर इसका ऑर्डर कितना है? 2 मल्टीप्लाई 2 है। तो यहां पर रो भी कितनी है? 2 है, और कॉलम भी कितने यहां पर? 2 है। तो इसलिए यहां पर ये इसका ऑर्डर क्या हो जाता है? 2 क्रॉस 2। तो ये आपके पास क्या हो जाती है? स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाती है। एक एग्जांपल और भी ले सकते हैं, ऐसा नहीं है कि सर एक ही एग्जांपल ले सकते हैं और नहीं ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। आपका जो भी मन करे वो आप एग्जांपल ले सकते हैं, ठीक है ना। तो यहां पर सी मैं ले लेता हूं कोई एक 3/3 का, जैसे -1 0 -1 0 8 9 0 1 2। तो ये आपके पास क्या है? कोई एक मैट्रिक्स है, तो ये इसका ऑर्डर कितना हो गया? 3 क्रॉस 3 इसका ऑर्डर। तो यहां पर आप देखेंगे नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम। तो ये आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। उसके बाद है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में बेसिकली क्या होता है कि यहां पर नंबर ऑफ रो इज नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम। तो यहां पर नंबर ऑफ रो नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम के होती है यहां पर दो। जैसे यहां पर इक्वल आ रही थी, तो सेम यहां पर इक्वल नहीं आती है। तो आप अपनी तरफ से भी कोई एक एग्जांपल लिख सकते हैं कि x इज इक्वल टू जैसे -1 2 और उसके बाद 3 0 9 1, ये आपके पास है। तो इसका ऑर्डर कितना होगा? कि सर इसका जो ऑर्डर होगा, कितनी रो है? 2 है, उसके बाद कितने कॉलम है? 3। तो यहां पर नंबर ऑफ रो नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम, ठीक है ना। क्या 2 3 के इक्वल हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता, इसलिए यहां पर ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स नहीं मतलब है, ठीक है ना। ओके। उसके बाद नल मैट्रिक्स या फिर जीरो मैट्रिक्स, इसी को ही हम एक दूसरे नेम से जानते हैं। यहां पर आप लिख भी सकते हैं वॉइड मैट्रिक्स। क्या लिख सकते हैं? वॉइड मैट्रिक्स। तो यहां पर सभी एलिमेंट जीरो रहेंगे, ऑल द एलिमेंट्स शुड बी जीरो। तो यहां पर सभी एलिमेंट्स क्या होनी चाहिए? जीरो होने चाहिए। तो यहां पर हम वाई मैट्रिक्स लिख लेते हैं कि यहां पर ऑल एलिमेंट जीरो है। तो ये आपके पास जीरो मैट्रिक्स हो जाती है। उसके बाद यहां पर डायगोनल मैट्रिक्स क्या है? भाई डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है? डायगोनल आप समझते हैं? डायगोनल क्या होता है कि ये आपके पास क्या है? एक स्क्वायर है, हम मान लेते हैं ये आपके पास क्या है? स्क्वायर। अगर मैं इस स्क्वायर में क्या करता हूं, एक लाइन कुछ इस टाइप से ड्रॉ कर देता हूं और एक लाइन कुछ इस टाइप से ड्रॉ कर देता हूं, तो ये आपके पास क्या बन जाता है? डायगोनल।
भाई ये आपके पास है ए, और ये आपके पास है बी, और ये आपके पास सी, और ये आपके पास डी है। तो यहां से ए से जैसे सी पर जाएंगे तो ये डायगोनल है, उसके बाद बी से डी पर जाएंगे तो एक ये डायगोनल बनता है, तो दो डायगोनल है। तो डायगोनल के एलिमेंट्स ही कोई नंबर हो सकते हैं, लेकिन बाकी के अदर एलिमेंट हमेशा जीरो रहेंगे, उसको डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं। कैसे, देखिए समझिए यहां पर कैसे, कि सपोज आपके पास ए मैट्रिक्स है, यहां पर ए मैट्रिक्स डेफिनेशन आप पढ़ लीजिए, यहां पर लिखा हुआ है कि ऑल नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो, मतलब डायगोनल के एलिमेंट्स नॉन जीरो रहेंगे। नॉन जीरो का मतलब कि जीरो नहीं होने चाहिए, कि सपोज जैसे यहां पर क्या है 1 ले लेता हूं मैं, उसके बाद जीरो रहेंगे सभी एलिमेंट, उसके बाद यहां पर 2, देन उसके बाद यहां पर सॉरी, ठीक है ना, तो यहां पर आएगा 0, देन उसके बाद 2, देन उसके बाद 0, देन उसके बाद 0 0 3। तो यहां पर आप एक चीज को नोटिस करिएगा प्लीज, एक चीज को यहां पर नोटिस करना है ध्यान से, जिस चीज को मैं थोड़ा सा हाईलाइट करता हूं, थोड़ा सा मैं हाईलाइट करूंगा, ये जो चीज है यहां पर आप देखेंगे 1 2 3, ये जो 1 2 3 है, जहां पर मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूं जो 1 2 3 है, इस चीज को आप नोटिस करिएगा। ये जो चीज है यहाँ पर, चीज मतलब वो वाली चीज नहीं है जो खाने वाली चीज है, यहाँ पर जो डायगोनल लिखे गए हैं वो बेसिकली है क्या स्टूडेंट, वो क्या है आपके पास, उसको हम बोलते हैं स्टूडेंट मेन डायगोनल, या फिर लीडिंग डायगोनल, या फिर प्रिंसिपल डायगोनल। तो यहां पर आप लिख सकते हैं ये जो बीच में लिखा गया है, इसको स्टूडेंट हम बोलते हैं लीडिंग डायगोनल या फिर मेन डायगोनल, मेन डायगोनल, मेन डायगोनल। इज दैट क्लियर है ना, ओके ना। तो यहां पर आप देखिए ऑल एलिमेंट्स जीरो हैं, बट जो डायगोनल के एलिमेंट्स हैं वो नॉन जीरो, ओके ना। उसके बाद नेक्स्ट हम चलेंगे, नेक्स्ट जो आपके पास मैट्रिक्स है वो है आपके पास है स्केलर मैट्रिक्स। तो स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है, ए डायगोनल मैट्रिक्स इन विच ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल। अब की बार यहां पर इक्वल एलिमेंट्स हो जाएंगे, कि कैसे, कि आपके पास बी मैट्रिक्स है, तो बी मैट्रिक्स यहां पर मैंने लिख ली, तो ये आपके पास बी मैट्रिक्स के लिए मैंने इसके ब्रैकेट बना दिए, तो यहां पर 1 लिख लेता हूं, उसके बाद 0 0, ठीक है ना, 1 नहीं लिखते हैं, उसके बाद यहां पर मैं लिख लेता हूं पी, लिख लेता हूं पी 0 0, उसके बाद 0 पी 0, उसके बाद 0 0 पी। तो यहां पर पी पी आप देखिए, पी पी जो है वो आपके पास क्या है, सेम है, पीपी यहां पर आपके पास क्या है, ये आपके पास सेम है, तो इस वजह से ये आपके पास क्या बन जाता है, स्केलर मैट्रिक्स बन जाता है। क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट है सेम, नेक्स्ट आप देखेंगे तो यहां पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स मतलब जिसके डायगोनल एलिमेंट्स 1 होते हैं, जिसके डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं, 1 होते हैं, उसको हम यूनिट मैट्रिक्स या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी बोलते हैं। क्लियर है क्या इतना, देखिए यहां पर मैं मान लेता हूं x इज इक्वल टू, तो ये आपके पास क्या है 1 0 0 1, तो इसका ऑर्डर कितना हुआ सर, ये 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है, 2 क्रॉस 2 की, तो ये आपके पास क्या है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हमेशा स्टूडेंट आई से डिनोट करते हैं, हमेशा किससे, आई से डिनोट करते हैं, तो यहां पर आप देखेंगे इट इज डिनोटेड बाई आई, ओके ना। उसके बाद अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अब अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में एक चीज बहुत ध्यान से समझनी है आपको, वो चीज यहां पर क्या है, नेक्स्ट हम देखते हैं, यहां पर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स समझाने जा रहा हूं मैं। यहां पर मैंने एक आपके पास मैट्रिक्स ली है, ये आपके पास कोई एक मैट्रिक्स है, ठीक है ना, ये आपके पास कोई मैट्रिक्स एक्स है, एक्स है, ठीक है ना। तो यहां पर क्या है, अपर वाले में, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स जो रहेगी, अपर वाले में हमेशा जो आपके पास डायगोनल होगा, उस डायगोनल के एलिमेंट्स जो रहेंगे नीचे वाले, बिलो द डायगोनल, वो सभी जीरो रहेंगे। कहने का मतलब क्या हुआ, इसके डायगोनल आप बनाइए, यहां पर मैं लिख लेता हूं 3, देन उसके बाद लिख लिया 4, देन उसके बाद 5, देन उसके बाद 6, ये मैंने डायगोनल के एलिमेंट्स लिख लिया। उसके बाद यहां पर एक जीरो आएगा, यहां पर एक जीरो आएगा, ठीक है ना, यहां पर एक जीरो आएगा, देन उसके बाद यहां पर एक जीरो आएगा, देन उसके बाद यहां पर भी आएगा, और यहां पर भी आएगा। उसके बाद यहां पर कोई भी एलिमेंट आप अपनी तरफ से लिख सकते हैं, 4 5 3 2 -1, देन उसके बाद 8। तो ये आपके पास देखिए, ये आपके पास क्या है, मेन डायगोनल है,
ये आपके पास क्या है, प्रिंसिपल डायगोनल या फिर मेन डायगोनल है या नहीं, ध्यान से देखना है, बिल्कुल प्यार से देखिएगा। ये जो आपके पास 3 3 4 5 6 वाला जो डायगोनल है वो आपके पास क्या है, मेन डायगोनल या फिर प्रिंसिपल डायगोनल। उससे नीचे है सभी एलिमेंट क्या बन रहे हैं, उससे नीचे सभी एलिमेंट्स क्या बन रहे हैं, उससे नीचे जीरो बन रहे हैं। तो यहां पर एक ट्राइंगल बन रहा है या नहीं, बन रहा है या नहीं, कि हाँ सर बिल्कुल बन रहा है। तो यही आपके पास क्या होता है, अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स होता है। तो हमेशा आपको एक चीज याद रखनी है, अपर वाले में लोअर ट्राइंगुलर एलिमेंट्स जीरो रहेंगे। तो यहां पर लोअर ट्राइंगुलर एलिमेंट्स है, ये आपके पास क्या है, जीरो। अब यहीं पर मैं एक कंसेप्ट और आपको बता देता हूं। एक कंसेप्ट दूसरा क्या है, जैसे ही आप नेक्स्ट स्लाइड पर जाएंगे तो वहां पर स्टूडेंट आप पढ़ेंगे, क्या पढ़ने वाले हैं, लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। तो लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स में क्या होगा, जैसे यहां अब की बार क्या हुआ है, बिलो द डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो, सेम ऐसे ही वहां पर एबव द डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो। तो यहां पर ऊपर वाले एलिमेंट्स क्या रहेंगे, जीरो रहेंगे। तो यहां पर मैं एक एग्जांपल लिख रहा हूं। तो एग्जांपल क्या है, यहां पर यहां पर लिख लेता हूं मैं 1, उसके बाद यहां पर 2, देन उसके बाद 3, देन उसके बाद 4, ये लिख लिया। उसके बाद यहां पर जीरो आएगा, यहां पर भी जीरो, यहां पर भी जीरो, देन उसके बाद यहां पर जीरो, यहां पर जीरो, यहां पर जीरो। ठीक है ना, ओके ना। इस 3 को हम थोड़ा सा ऐसे करते हैं, इस 3 को उस साइड भेज देते हैं जिससे लगे कि हाँ ये 3 यहां पर है। उसके बाद यहां पर -1 जीरो, देन उसके बाद -2, देन उसके बाद 3 8 और उसके बाद 9, ये मैंने लिख लिया। तो यहां पर आप देखिए, यहां पर आपको दिख रहा है क्या, एबव द डायगोनल क्या है, यहां पर देखिए 1 2 3 जो 4 है, 1 2 3 जो 4 है, ये आपके पास क्या है, डायगोनल है, मेन डायगोनल। इसके ऊपर वाले एलिमेंट आपको दिख रहे हैं क्या, इसके ऊपर वाले एलिमेंट्स आपको दिख रहे हैं, ये जो जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूं। तो ये एक ट्राइंगल बनना है या नहीं, एक बन रहा है या ट्राइंगल, या नहीं बनना, कि हाँ बिल्कुल सर बनना है। तो ये आपके पास क्या हुआ, लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स हुआ। क्या हुआ, लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 2 मार्क्स में पूछ लिया जाता है। तो लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स मैंने बता दिया। तो लोअर वाले में बस आपको एक चीज स्टूडेंट याद रखनी है, वो क्या है आपके पास, देखिए वो बस यही है कि एबव एबव द एलिमेंट्स, ठीक है ना, ऑल एलिमेंट्स एबव द प्रिंसिपल डायगोनल आर जीरो। ठीक है ना। उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहां से स्टार्ट करने से पहले, क्योंकि यहां से आपका सिलेबस स्टूडेंट स्टार्ट होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो यहां से आपका सिलेबस जैसे ही स्टार्ट होगा, तो इससे बताने से पहले, सिमेट्रिक मैट्रिक्स को मैं बताने से पहले आपको एक चीज बताना चाहूंगा, उससे बाद जिससे जब हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स पढ़ेंगे तो वो चीज वहां पर क्या हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी। जैसे यहां पर आप देखेंगे तो यहां पर एक स्लाइड लगाई गई है आपके पास, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। अब सर ये ट्रांसपोज है क्या, इसे तो बता दीजिए ना हमें, ठीक है ना। तो ट्रांसपोज बेसिकली क्या होता है कि आपके पास कोई भी एलिमेंट्स होते हैं स्टूडेंट, या आपके पास कोई भी एलिमेंट्स है, या कोई भी आपके पास मैट्रिक्स होती है, उसके जो रो के एलिमेंट रहेंगे, किसके, जो रो के या फिर कॉलम के आप बोल सकते हैं, रो को इंटरचेंज कर देते हैं कॉलम में, और कॉलम को इंटरचेंज कर देते हैं रो में। तो यहां पर यही डेफिनेशन आप देखेंगे, इंटरचेंजिंग, यहां पर आप देखिए इंटरचेंजिंग इट्स रो एंड कॉलम। तो यहां पर रो और कॉलम को इंटरचेंज करने वाले हैं। सपोज एक एग्जांपल ही हम लेके बताएंगे, तो इस साइड में एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है ना। कोई भी आप एग्जांपल ले सकते हैं कि ए मैट्रिक्स है आपके पास, तो ए मैट्रिक्स में एलिमेंट है ए बी सी, उसके बाद -1 लिख लिया मैंने, अपनी तरफ से कोई भी ले सकते हैं, 0, उसके बाद है 3, उसके बाद है 2, देन उसके बाद -2, देन उसके बाद 8, ये आपके पास है या नहीं। इसका ऑर्डर कितना है कि सर 3 क्रॉस 3 की ये क्या है, मैट्रिक्स है, 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है। उसके बाद इसको यदि मैं ट्रांसपोज निकालता हूं, तो ए हमेशा ए ट्रांसपोज, यदि हमें ट्रांसपोज निकालना होता है तो उसको स्टूडेंट हम ए टी से डिनोट करते हैं। किसी भी मैट्रिक्स का यदि हमें ट्रांसपोज निकालना होगा तो उसको ए टी से डिनोट करते हैं, किससे, ए टी से। अब ए टी से जैसे हमने डिनोट किया,
अभी हमने आपको क्या बताया, एक चीज बस आपको स्टूडेंट याद रखनी है, वो मेरे प्यारे भाई और बहनों क्या है कि जो भी आपके पास जो रो रहेगी उसको आपको कन्वर्ट करना है किसमें, कॉलम में। किसमें कन्वर्ट करना है, कॉलम में आप कन्वर्ट करेंगे और कॉलम को कन्वर्ट कर देंगे रो में, ठीक है ना, इंटरचेंज आप कर देंगे। बस इतना सा काम आपको करना है और यहां से आपके पूरे आगे चल के जितने भी कंसेप्ट हैं वो क्लियर होते चले जाएंगे। जैसे ही आप करेंगे ए ट्रांसपोज, जैसे ही आप ट्रांसपोज करेंगे तो ए ट्रांसपोज कितना आएगा बताइए कि सर एक तो ये रो है, इसको कन्वर्ट कर देते हैं हम, ये आपने लिख लिया ए, देन उसके बाद बी, देन उसके बाद सी, कर दी भाई। ये रो है, कॉलम में कन्वर्ट कर दी। उसके बाद सेम ऐसे ही रो है तो कॉलम में कन्वर्ट, तो -1 हुआ, देन उसके बाद 0, देन उसके बाद 3 कर लिया। उसके बाद यहाँ पर 2 हुआ, देन उसके बाद -2, देन उसके बाद यहाँ पर क्या हो गया, 8 हो गया। तो ये आपके पास क्या निकल गया है, ये आपके पास क्या आ गया, ए ट्रांसपोज आ गया है। क्या इतनी बात सभी बच्चों को क्लियर है? ए ट्रांसपोज क्लियर हुआ क्या सभी को कि हाँ सर बिल्कुल एकदम क्लियर हो गया है। अब इसको हमने यहां पर भी लिख रखा है, आप देखेंगे इट इज डिनोटेड बाई ए टी। तो ए टी से इसको क्या करते हैं, इसको डिनोट करते हैं। तो आगे चल के मुझे लग रहा है आप भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि आपको पता ही अगर भूल गए तो फिर भूल ही जाते हैं, जैसे वो भूल गई तो मैं, तो सेम ऐसे ही अगर आप इसको भूल गए तो फिर तो गड़बड़ है ना मामला। तो इस वजह से इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ ए ट्रांसपोज, तो यहां पर हम कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ने वाले हैं। अब वो प्रॉपर्टीज कौन कौन सी हैं कि यहां पर ए ट्रांसपोज की ही कुछ प्रॉपर्टी है, ठीक है ना। यहां पर प्रॉपर्टीज क्या है, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है, बहुत ध्यान से समझना, बहुत इजी है, ज्यादा हार्ड नहीं है भाई, हार्ड थोड़ी है। हम किस लिए हैं भाई, जो भी कोई चीज है उसको इजी वे में आप तक पहुंचाने के लिए है, यही तो इसीलिए तो है हम। तो यहां पर सबसे पहली प्रॉपर्टीज आप देखेंगे, पहली प्रॉपर्टीज क्या है, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। यदि मैं किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेता हूं, यदि किसी भी मैट्रिक्स का मैं ट्रांसपोज लेता हूं, फिर उसका मैं दोबारा ट्रांसपोज करता हूं, तो वही सेम मैट्रिक्स आती है भाई। एग्जांपल इसी ले लेता हूं, ये आपके पास ए मैट्रिक्स है, ठीक है ना। ए मैट्रिक्स का मैंने एक बार ट्रांसपोज किया, अगर मैं इसका दोबारा ट्रांसपोज करूंगा तो क्या सही यही सेम मैट्रिक्स आएगी या नहीं आएगी, आएगी या नहीं आएगी, आएगी ना, कि हाँ सर बिल्कुल आएगी। अगर मैं इसको ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लिखता हूं तो मैं यहां पर क्या करूंगा, ये जो रो के एलिमेंट है इनको कन्वर्ट करता चला हो जाऊंगा भाई, रो कॉलम में, सेम ऐसे ही रो के एलिमेंट कन्वर्ट इनटू रो में, कॉलम में, तो वही सेम मैट्रिक्स आपके पास आती है। तो सेम पहली प्रॉपर्टी क्लियर है क्या सभी को, इज दैट क्लियर? मुझे लग रहा है सभी बच्चों को पहली जो प्रॉपर्टी मैंने लिख रखी है वो क्लियर होगी। उसके बाद दूसरी प्रॉपर्टी है स्टूडेंट, दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, ट्रांसपोज ऑफ ए एडिशन। यदि मैं आपके पास कोई दो मैट्रिक्स है, उन दो मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करता हूं, या आपके पास कोई दो मैट्रिक्स है, हाँ जी भाई वो थोड़ा लाइटिंग का इशू था तो इस वजह से वो ऐसा हो गया, बट कोई नहीं, ठीक है ना। तो यहां पर हम चल रहे थे ट्रांसपोज ऑफ ए एडिशन। तो एडिशन आपके पास कोई दो मैट्रिक्स होती है, दो मैट्रिक्स का यदि मैं पहले ऐड कर देता हूं देन उसके बाद ट्रांसपोज कर देता हूं, तो वही सेम मैट्रिक्स आएगी। यदि मैं पहली मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करता हूं और उसके बाद दूसरी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करूंगा देन उसको जोड़ दूंगा, तो वही सेम मैट्रिक्स आएगी। समझ में आई है क्या, ये प्रॉपर्टी सभी बच्चों को समझ में आती है, ठीक है ना। तो ये प्रॉपर्टीज आपको आगे चल के यूज होंगी। उसके बाद ट्रांसपोज ऑफ ए सब मैट्रिक्स, यहाँ पर आप देखेंगे ट्रांसपोज ऑफ ए सबट्रैक्शन, जैसे एडिशन पे अप्लाई है सेम ऐसे ही सबट्रैक्शन पर अप्लाई होती है कि हाँ आपके पास कोई दो मैट्रिक्स हैं, उनको मैं सबट्रैक्ट करता हूं और सबट्रैक्ट करने के बाद उनका ट्रांसपोज करूंगा, तो पहले ए ट्रांसपोज करूंगा देन उसके बाद माइनस के बी ट्रांसपोज करता हूं। क्लियर है क्या, ओके ना। तो देन उसके बाद नेक्स्ट है ट्रांसपोज ऑफ ए स्केलर मल्टीप्लीकेशन। यहाँ पर कोई ये जो आपके पास के है, ये जो स्टूडेंट के है, के का मतलब है कोई भी नंबर हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है, जैसे 2 3 4 5। यदि मैं उस मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई किसी ए मैट्रिक्स में कर देता हूं देन उसके बाद ट्रांसपोज करूंगा, तो वो तो के तो कॉमन आ जाएगा ना भाई, के तो सभी में कॉमन आ जाएगा। तो सेम ऐसे ही के ए का ट्रांसपोज आपके पास होता है। तो ये आपको भी प्रॉपर्टी लर्न होनी चाहिए। उसके बाद
ट्रांसपोज ऑफ ए प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट का मतलब जैसे ए बी है, पहले आप चाहे दोनों की मल्टीप्लाई कर सकते हैं, उसके बाद क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं आप, उसकी ट्रांसपोज कर सकते हैं, या फिर पहले ऐसे करिए, पहले बी का ट्रांसपोज कर दीजिए, देन ए का ट्रांसपोज कर दीजिए, देन उसके बाद मल्टीप्लाई आप कर सकते हैं। तो दोनों मैट्रिक्स ही यहाँ पर भी इक्वल आएंगी। तो मुझे लग रहा है आपको कोई डाउट नहीं होगा इन प्रॉपर्टी में, ज्यादा हार्ड प्रॉपर्टी है नहीं, ठीक है ना। तो यहाँ पर सबसे पहले अब सिंगुलर मैट्रिक्स हम पढ़ते हैं, देन उसके बाद जो भी हमने लास्ट टॉपिक था जो अभी हमने पीछे छोड़ा है उसको यहाँ पर हम देखने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम कौन सी, सिंगुलर मैट्रिक्स। अब सिंगुलर मैट्रिक्स बेसिकली क्या होती है स्टूडेंट, यहाँ पर ये जो सिंगुलर मैट्रिक्स है वो आपके पास क्या होगी, बताइए क्या सभी बच्चे, कि सिंगुलर मैट्रिक्स सर वो मैट्रिक्स होती है जिसका डिटर्मिनेंट क्या आ जाए, जीरो आ जाए, जिसका डिटर्मिनेंट क्या आ जाए, जीरो आ जाए। किस कैसे सर, एक एग्जांपल भी तो लेके बताइए। यहाँ पर मैंने डेफिनेशन लिख रखी है, तो डेफिनेशन मुझे लग रहा है सभी बच्चों ने पढ़ ली होगी। क्या है कि सिंगुलर मैट्रिक्स ये है आपके पास, यही तो सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या है, ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सिंगुलर इफ डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू जीरो। उसका डिटर्मिनेंट क्या आना चाहिए, जीरो आना चाहिए, तो वही आपके पास क्या होती है, सिंगुलर मैट्रिक्स होती है। एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल के लिए आपके पास कोई ए मैट्रिक्स है ए, और ए मैट्रिक्स के जो ए एलिमेंट है वो आपके पास है स्टूडेंट, कौन कौन से, 2 3 4, 2 देन 2 3 4, देन उसके बाद सेम ऐसे 2 3 4, ठीक है ना, 2 3 4, 2 3 4, उसके बाद 0 1 2, उसके बाद यहाँ पर क्या आएगा, 0 आएगा, देन उसके बाद यहाँ पर क्या आएगा, 1 आएगा, देन उसके बाद यहाँ पर क्या आएगा, 2 आएगा। ये आपके पास कोई ए मैट्रिक्स है सिंगुलर, ठीक है सिम भाई। स्क्वायर मैट्रिक्स को स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके नंबर ऑफ रो इक्वल हो नंबर ऑफ कॉलम के, तो यहाँ पर सेम ऐसी है। तो यहाँ पर आपको करना क्या है, इसका डिटर्मिनेंट आप निकालेंगे, तो डिटर्मिनेंट के लिए डिटर्मिनेंट का साइन यूज करेंगे। तो जैसे ही आप डिटर्मिनेंट को कन्वर्ट करेंगे, इस मैट्रिक्स को कन्वर्ट करेंगे डिटर्मिनेंट में, तो यहाँ पर क्या आएगा, 2 आएगा, देन उसके बाद क्या आएगा, -3, देन उसके बाद 4 आएगा, देन उसके बाद 2 -3 4, ठीक है ना, उसके बाद 0, देन उसके बाद 1, उसके बाद 2 आएगा। तो ये आपके पास जो मैट्रिक्स थी वो हमने स्टूडेंट कन्वर्ट कर ली किसमें, डिटर्मिनेंट में। अब इसका हम डिटर्मिनेंट निकालते हैं, तो डिटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे, पहले ये रो लेंगे, देन उसके बाद कॉलम को हाइड करेंगे, कौन कौन सी को ध्यान से समझना है, ध्यान से देखना है एकदम, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको एक चीज बता देता हूं, वो क्या है ये, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए ये जो आपके पास है जिसको मैं ज्यादा हाईलाइट करता हूँ, ये इन दोनों को हाइड कर लीजिए कि ये आपके पास दो है ही नहीं अभी, ठीक है ना, इन दोनों को हाइड करिए। तो उसके बाद ये दो मैंने आपको लिखूंगा, ये आपने दो लिख लिया, एक सेकेंड, ठीक है ना, तो हम इसको चेंज कर लेते हैं। तो ये मैं यहाँ पर इसको दो लिखूंगा, दो लिख लिया मैंने। उसके बाद इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करूंगा तो माइनस के 6 आएगा, आएगा ही नहीं, बिल्कुल आएगा। देन उसके बाद माइनस का साइन लगेंगे और 4 की मल्टीप्लाई एक में करेंगे तो 4 आएगा। उसके बाद ऊपर साइन आप जानते हैं कि क्या होता है, एक प्लस का होता है और एक माइनस का होता है, एक प्लस का होता है, एक आपके पास ये लिख लिया मैं अलग कलर से चेंज कर देता हूँ। तो ये आपके पास क्या होता है, प्लस, ये होता है माइनस, देन उसके बाद ये प्लस होता है या नहीं होता, यहाँ सर बिल्कुल होता है, एकदम होता है। तो यहाँ पर सेम आप साइन लगाएंगे माइनस का, तो माइनस का साइन लगाइए, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे भाई, ये आपके पास माइनस का 3 है या नहीं, माइनस का 3, और यहाँ पर ऑलरेडी माइनस भी आएगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। उसके बाद प्लस का 3 हो गया। उसके बाद इसको जिसको मैं ज्यादा हाईलाइट करूं तो सेम ऐसे ही देखिएगा, सेम, ठीक है ना, इसको आप हाइड कर लीजिए, इसको हाइड कीजिए, देन उसके बाद इसको हाइड कीजिए, तो ये और ये आपके पास बचेगा 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, यहाँ पर आप लिखेंगे 4, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, 4 लिखेंगे, तो 4, तो ये आपने लिख लिया 4, माइनस की 0 की मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो 0, 0 की मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो 0 आएगा। उसके बाद यहाँ पर प्लस के 4 आएगा, प्लस के लिख लिया 4, देन उसके बाद यहाँ पर क्या लिखेंगे, उसकी मल्टीप्लाई 2 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 2, और उसके बाद तो 0 लिखो या मत लिखो, क्योंकि 0 की मल्टीप्लाई माइनस के 3 में करना है तो 0 ही आएगा। सेम ऐसे ही नेक्स्ट लिखेंगे आप, ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू क्या आएगा, अगर हम इसको देखें 6 4 10, तो माइनस के 20 आएगा, आएगा या नहीं। उसके बाद प्लस के 4 तिया 12 आएगा, उसके बाद 4 दूनी 8 आएगा, ठीक है ना, 4 दूनी 8, और 12 8 कितने हो गए, 20,
तो माइनस के 20 प्लस के 20, तो क्या आएगा यहाँ पर 0। तो ये इसका मतलब क्या आ रहा है कि ए डिटर्मिनेंट यहाँ पर क्या आ रहा है 0 आ रहा है, तो इसलिए ये सिंगुलर मैट्रिक्स हो जाती है। ये आपके पास क्या हो जाती है, सिंगुलर मैट्रिक्स बन जाती है। तो ये आपके पास सिंगुलर मैट्रिक्स का एग्जांपल है। तो ये कुछ इस टाइप से आप अपने एग्जांपल को भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद नॉन सिंगुलर, भाई नॉन सिंगुलर का तो कोई भी एग्जांपल आप लिख सकते हैं। नॉन सिंगुलर में क्या है कि बस उसका डिटर्मिनेंट है वो 0 नहीं होना चाहिए, वो नॉन सिंगुलर का एग्जांपल होगा। कोई भी एग्जांपल आप लिख सकते हैं, बस वो क्या होना नहीं चाहिए, उसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं आना चाहिए। कोई भी आप एग्जांपल लिख सकते हैं। क्या इतनी सी बात क्लियर है सभी को कि हाँ सर बिल्कुल एकदम क्लियर है। अब हम चलते हैं अपनी पिछली स्लाइड पर, जो हम आपको समझा रहे थे कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है। अब यहाँ पर सिमेट्रिक मैट्रिक्स हम बताने से पहले आपको ट्रांसपोज बता रहे थे, वो हमने बता दिया ऑलरेडी। मुझे लग रहा है सभी बच्चों को क्लियर होगा कि ट्रांसपोज बेसिकली क्या होता है। तो यहाँ पर ट्रांसपोज क्या है, सिंगुलर मैट्रिक्स यहाँ पर लिख रखी है कि सिंगुलर मैट्रिक्स क्या है कि ए इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज। सर इसका कहने का मतलब क्या हुआ, आपके पास कोई एक मैट्रिक्स होती है ए मैट्रिक्स होती है, अगर मैं उस ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करता हूं तो वही सेम मैट्रिक्स आ जाए, तो उसको हम स्टूडेंट सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। कि सर एग्जांपल लीजिए, ऐसे समझ में नहीं आया हमारे, तो एग्जांपल स्टूडेंट मैं लेता हूं कि आपके पास कोई ए मैट्रिक्स है, ये आपके पास कोई ए मैट्रिक्स है, ठीक है ना। सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एग्जांपल है, आपके पास कोई ए मैट्रिक्स है, तो ए मैट्रिक्स में सबसे पहले आपको क्या करना है कि यहां पर लिखिए ए बी सी। यहां पर आपको क्या लिखना है, ए बी सी। देखिए यहां पर आपको लिखिए ए, देन यहां पर ए, देन उसके बाद बी है, देन उसके बाद सी, ए बी सी लिख लिया। उसके बाद बी डी ई, बी, उसके बाद डी, देन उसके बाद ई। अभी इसको हम बताएंगे कैसे बनाते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एग्जांपल। सी ई एफ, सी ई एफ, ठीक है ना, सी ई एफ, ये आपके पास कोई ए मैट्रिक्स है। अगर मैं सबसे पहले मैंने आपसे क्या बोला, इसका मैं लेता हूं ट्रांसपोज। क्या लेता हूं, ट्रांसपोज। तो ए ट्रांसपोज क्या आएगा, ए ट्रांसपोज क्या आएगा, ए ट्रांसपोज, ट्रांसपोज जानते हैं, हाँ सर बिल्कुल जानते हैं कि रो के एलिमेंट कन्वर्ट करने होते हैं कॉलम में और कॉलम के रो में। तो ये आपके पास रो है, ये आपके पास रो, तो इसको जैसे ही आप कन्वर्ट करेंगे तो ये आपके पास क्या आएगा, ए आएगा, देन उसके बाद बी आएगा, देन उसके बाद सी आएगा, उसके बाद सेम ऐसे ही बी आएगा, देन उसके बाद बी आएगा, देन उसके बाद डी आएगा, देन उसके बाद ई आएगा, उसके बाद सी ई एफ, सी ई एफ आएगा। आएगा या नहीं आएगा, कि बिल्कुल सर आएगा। तो ये आपके पास क्या यही सेम मैट्रिक्स है। अब आप इसको ये चेक करिए ट्रांसपोज करने के बाद, जो यहाँ पर ये जो मैट्रिक्स लिखी है, क्या यही सेम मैट्रिक्स यहाँ पर है, कि बिल्कुल सर है। तो यहाँ पर क्या आएगा, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। तो यही आप देखेंगे तो मुझे लग रहा है कि हाँ बिल्कुल वही सेम मैट्रिक्स है। तो यहाँ ए बी सी, बी डी ई, उसके बाद सी ई एफ सेम मैट्रिक्स आ रही है। तो जब सेम मैट्रिक्स आती है तो उसको हम बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या बात क्लियर, ओके ना, समझ में आई है। हाँ सर बिल्कुल एकदम मजा आ गया, आपने तो जलवे जलवे कर दिए। तो यहां पर उसके बाद इसको बनाने की ट्रिक बताते हैं आपको। इसको बनाते कैसे हैं, बहुत ध्यान से समझना आपको कैसे, कि देखिए यहां पर अब आपको क्या करना है, सिर्फ ओनली डायगोनल के एलिमेंट डिफरेंट होने चाहिए। ओनली डायगोनल के एलिमेंट, ये डायगोनल है भाई, डायगोनल के एलिमेंट अलग अलग रखो, ओनली डायगोनल के एलिमेंट अलग अलग रख लिया। उसके बाद आपको करना क्या है, उसके बाद आपको करना क्या है, ये बी और ये बी सेम रखिए, ये बी और ये बी सेम रखिए, ये सी सेम रखिए, और ये ई और ई सेम रखिए। बन गई सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कोई भी एग्जांपल आप ले सकते हैं। मैंने आपसे क्या कहा है भाई, एक एग्जांपल बना के दिखाएं क्या आपको, एक एग्जांपल और बना के दिखाएं क्या। चलिए एक एग्जांपल और बना के दिखाते हैं आपको सिमेट्रिक मैट्रिक्स का, ठीक है ना। एक एग्जांपल और बना के दिखाते हैं कि आपके पास कोई एक एक्स मैट्रिक्स है, उस एक्स मैट्रिक्स को हमको सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाना। कैसे बनाते हैं, मैंने आपसे क्या कहा कि डायगोनल के एलिमेंट आपको अलग रखने। क्या रखने, अलग रखने। तो अलग कैसे रखेंगे कि सर ए आपके पास ये आ गया, उसके बाद मैं मान लेता हूं सी ये आपके पास है, और ये आपके पास क्या आएगा, डी आ गया। भाई ए सी डी लिख लिया।
उसके बाद मैंने आपसे ये कहा है, उसके बाद मैंने दूसरा क्या कहा कि ये जो जहां पर ये एलिमेंट रहेगा वही सेम एलिमेंट यहां पर रहेगा। अगर मैं यहां पर 1 लिखता हूं तो 1 ही आपको यहां पर लिखना है। क्या लिखना है? 1 ही यहां पर आपको लिखना है। बिल्कुल सर, आपने यही बोला था अभी तो। देन उसके बाद दूसरा मैंने आपसे क्या कहा, अगर मैं डायगोनल के एलिमेंट यहाँ पर 2 लिखता हूं तो सेम ऐसे यहाँ पर आप 2 लिखेंगे। लिखेंगे या नहीं? कि हाँ सर बिल्कुल लिखेंगे, क्यों नहीं लिखेंगे हम। तो यहाँ पर 2 लिख लिया। उसके बाद यदि मैं यहाँ पर 3 लिखता हूं तो यहाँ पर भी आपको 3 लिखना है। अब इसको हम चेक कर लेते हैं, क्या यही अगर मैं इसका ट्रांसपोज करता हूं तो क्या यही सेम मैट्रिक्स आएगी? क्या यही सेम मैट्रिक्स आएगी? इसको चेक कर लेते हैं हम। करिए। देन उसके बाद लिखा रही है एक्स ट्रांसपोज। एक्स ट्रांसपोज आप करेंगे तो चेक करने के बाद यहाँ पर एलिमेंट आप लिखेंगे। एलिमेंट लिखिए, लिखिएगा जल्दी जल्दी आप लिखना, जल्दी जल्दी लिखने हैं। कैसे लिखेंगे कि सर ये आपके पास रो है। कौन सी रो है? ये आपके पास रो है। इस रो को कन्वर्ट कर देते हैं कॉलम में। ये आपके पास क्या है? रो है या नहीं? सेम ऐसे ही रो है, ये है। देन उसके बाद सेम ऐसे ही रो है, ये है। सेम कर दिए। कन्वर्ट करना है किसमें? कॉलम में कन्वर्ट करना है। किसमें करना है? कॉलम में। तो कॉलम में जैसे ही आप कन्वर्ट करेंगे ए, देन उसके बाद 1, देन उसके बाद 2, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर क्या आएगा? 1, उसके बाद सी आएगा, उसके बाद 3 आएगा, देन उसके बाद 2 आएगा, देन उसके बाद 3 आएगा, देन उसके बाद डी आएगा। क्या यही सेम मैट्रिक्स लिखी है? क्या यही सेम मैट्रिक्स है? क्या ऊपर आप मैच करिए, जो एक्स मैट्रिक्स है, एक्स का ट्रांसपोज किया है, क्या वही सेम टू सेम मैट्रिक्स आई है एक्स? क्या वही सेम टू सेम मैट्रिक्स आई है एक्स? कि बिल्कुल सर एक्स मैट्रिक्स ही आई है। तो यहां पर हम ये बोल सकते हैं ये जो एक्स है, ये जो आपके पास एक्स है, ये आपके पास क्या है? सिमेट्रिक है। ठीक है ना? क्या है ये? सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इज दैट क्लियर है? क्या इतनी बात क्लियर है सभी बच्चों को? ओके। उसके बाद नेक्स्ट है यहीं पर इसकी सिमेट्रिक। अब इसकी सिमेट्रिक में सबसे पहले एक ये चीज आपको समझनी है कि ऑल डायगोनल एलिमेंट्स मस्ट बी जीरो। यहां पर जितने डायगोनल एलिमेंट्स रहेंगे वो यहां पर क्या रहेंगे? जीरो रहेंगे। क्या रहेंगे स्टूडेंट? जीरो। अब यहां पर एक एग्जांपल लेते हैं। यहां पर एग्जांपल से लेने से पहले मैं आपको बता देता हूं, बस एक थोड़ा सा चेंज है इसमें, कि जैसा ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए था यहां पर सिमेट्रिक्स में, तो इसक्यू में क्या होता है कि ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए होगा। क्या होगा स्टूडेंट? माइनस ऑफ ए होगा। ठीक है ना। तो यहां पर सेम ऐसे ही आपको करना है कि आपको क्या करना है कि आपके पास कोई बी मैट्रिक्स मान लेता हूं, ये आपके पास बी मैट्रिक्स है। तो मैंने आपसे क्या बोला, यहां पर नोट करके पॉइंट क्या लिखा हो कि ऑल एलिमेंट्स, ऑल डायगोनल एलिमेंट्स मस्ट बी जीरो, कि जितने भी डायगोनल एलिमेंट्स रहेंगे वो जीरो होने चाहिए। तो डायगोनल के एलिमेंट को मैं पहले ही जीरो बना लेता हूं। तो ये मैंने यहां पर क्या बना लिए? जीरो बना लिए। क्या बना लिए? यहां पर जीरो बना लिए। उसके बाद यहां पर आप लिखेंगे कोई भी ए लिख सकते हैं, देन उसके बाद यहां पर क्या लिख सकते हैं? बी लिख सकते हैं। जब ए है बी है तो यहां पर भी क्या आएगा? यहां पर ए आएगा और यहां पर भी क्या आएगा? उसके बाद बी आएगा। आएगा या नहीं आएगा? आएगा या नहीं आएगा? कि बिल्कुल सर आएगा। लेकिन ये हमें क्या बनानी है? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनानी है। तो इस वजह से यहां पर माइनस लिखिए, उसके बाद यहां पर भी माइनस लिखिए, और सेम ऐसे ही यहां पर आप लिखेंगे माइनस के सी। देन उसके बाद यहां पर क्या लिखेंगे? सॉरी, यहां पर माइनस के सी नहीं, ओनली सी आएगा। यहां पर क्या लिखना है आपको? सी आएगा, और यहां पर क्या आएगा? माइनस के सी। और ये आपके पास जो जीरो है इसको थोड़ा सा हम उधर लिखते हैं दूसरी की तरफ, तो जिससे आपको लगे कि हाँ सेम मैट्रिक्स बनी है। ठीक है ना। तो ये हमने लिख लिया। बनाने में क्या किसी को कोई प्रॉब्लम है? नहीं। उसके बाद यदि मैं बी का ट्रांसपोज करता हूं, क्या करता हूं? बी का ट्रांसपोज। जब आप बी का ट्रांसपोज करेंगे तो क्या आएगा? सर वही आपने अभी तो बताया। क्या सर बताया? अभी आप बार बार भूल जाते हैं। मैं नहीं बोलता भाई, ठीक है ना, आप भूल जाएंगे। लेकिन क्या है कि ये आपके पास रो है, रो के एलिमेंट कन्वर्ट किस में करने? तो कॉलम। जैसे ही आप कॉलम में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पर जीरो, देन उसके बाद ए आएगा, देन उसके बाद यहाँ पर क्या आएगा? बी आएगा। ए आएगा, बी आएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर माइनस ए आएगा, उसके बाद यहाँ पर क्या आएगा? जीरो आएगा, और उसके बाद माइनस के सी आएगा। आएगा या नहीं? कि बिल्कुल सर आएगा। उसके बाद यहाँ पर माइनस के बी आएगा, उसके बाद यहाँ पर क्या आएगा? सी आएगा, देन उसके बाद यहाँ पर जीरो आएगा। आएगा कि हाँ सर बिल्कुल आ गया। आ गया सर कि हाँ सर। अब यहां से आप देखिए, अगर पूरी मैट्रिक्स में से मैं माइनस कॉमन लेता हूं,
अगर मैं पूरी मैट्रिक्स में से माइनस कॉमन लेता हूं, तो जैसे ही आप माइनस कॉमन लेंगे, तो माइनस मैंने यहाँ से कॉमन लिया, तो जैसे ही कॉमन लिखेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, जीरो। जीरो ना तो पॉजिटिव होती है ना नेगेटिव होती है, जीरो। देन उसके बाद यहाँ पर क्या आएगा, ए आएगा। देन उसके बाद यहाँ पर क्या आएगा, बी आएगा। आएगा या नहीं, ये बिल्कुल सर। उसके बाद यहाँ पर माइनस के ए आएगा, यहाँ पर भी माइनस के बी आएगा। देन उसके बाद जीरो। देन उसके बाद यहाँ पर सी आएगा, उसके बाद माइनस के सी आएगा। देन उसके बाद जीरो आएगा। ठीक है ना, तो ये आपके पास मैट्रिक्स आएगी। अब क्या ये जो मैट्रिक्स आई है, कौन सी मैट्रिक्स, क्या ये जो मैट्रिक्स आई है, ये वाली जो मैट्रिक्स है, ये वाली जो मैट्रिक्स है, ये क्या इसके इक्वल है, क्या ये इसके इक्वल है? ध्यान से देखिएगा, क्या ये इसके इक्वल है? कि हाँ सर, बिल्कुल बिल्कुल इक्वल है, बिल्कुल इक्वल है। तो इसको क्या मैं बी मैट्रिक्स लिख सकता हूं? इसको क्या मैं माइनस के बी, क्योंकि माइनस ऑलरेडी लगा हुआ है, तो इसलिए माइनस के बी आएगा। आएगा या नहीं? कि हाँ सर बिल्कुल आएगा। तो हम बोल सकते हैं ये जो आपके पास बी मैट्रिक्स है, ये बी आपके पास मैट्रिक्स क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। क्या है ये आपके पास? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। इज दैट क्लियर है क्या? इतना क्लियर है क्या सभी को? कि हाँ सर बिल्कुल एकदम क्लियर। ठीक है ना, तो आप अपनी तरफ से भी एग्जाम्पल बना सकते हैं, ऐसा कोई नहीं है कि हाँ जो हमने पढ़ा दिया वही सेम टू सेम वही रटना है, ऐसा कुछ नहीं है। उसके बाद ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, हम चलते हैं आगे की तरफ, अपनी कहानी को थोड़ी सी आगे की तरफ ले जाते हैं। जैसे आप अपनी और उसके साथ वाली कहानी को आगे की तरफ ले जाते हैं ना, तो सेम हम अपनी कौन सी कहानी को, इसकी कहानी को, जो मैट्रिक्स की कहानी है उसको आगे की तरफ ले जाएंगे। ठीक है ना, तो जैसे ही यहाँ पर आप देखेंगे और भी टाइप्स हैं, तो यहाँ पर ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स आपको दिखेगी। दिख रही है क्या? हाँ जी सर बिल्कुल एकदम दिख रही है, जैसे वो दिखती है हमें सपने में, तो सेम ऐसे ही ये भी हमें सपने में दिखाई नहीं देनी चाहिए बस। ए स्क्वेयर मैट्रिक्स ए इज ए ऑर्थोगोनल, यहां पर ए डॉट ए ट्रांसपोज लिख रखा है। क्या लिख रखा है मैंने? ए डॉट, डॉट का मतलब क्या है? मल्टीप्लाई। ए डॉट मल्टीप्लाई मतलब ए डॉट ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स आनी चाहिए। सपोज इसको मैं थोड़ा सा बड़ा लिख देता हूं कि यहां पर ए मैट्रिक्स है, यदि मैं उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करता हूं तो वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आनी चाहिए। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स, ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स भी लिख सकते हैं। दोनों ही ठीक है अपने आप में, ये दोनों जो स्टेटमेंट लिखी हैं वो दोनों ही ठीक हैं, कोई भी गलत स्टेटमेंट नहीं है कि हाँ सर कोई गलत नहीं कहेगा कि हाँ ये सर गलत लिख रखी है आपने, दोनों ही स्टेटमेंट ठीक है। एक एग्जांपल लेते हैं अभी आपके पास, एक एग्जांपल यहां पर कोई ए मैट्रिक्स लेते हैं हम, ठीक है ना, उस ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करते हैं और उस ट्रांसपोज करने के बाद क्या वही आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगी या नहीं आएगी, वो यहां पर आपको चेक करना है, वो यहां पर आपको क्या करना है? चेक करना है। क्लियर है क्या? एक एग्जांपल आप अपनी तरफ से लिखिएगा ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का। किसका? ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का आप अपनी तरफ से एग्जांपल लिखिए। ऑर्थोगोनल, तो यहां पर एक एग्जांपल है, ठीक है ना, एक एग्जांपल बहुत इजी है, ज्यादा हार्ड नहीं है। कि सपोज ए मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स में मैं मान लेता हूं ये आपके पास क्या है? कॉस थीटा, ये आपके पास क्या है? माइनस के सॉरी साइन थीटा। कॉस थीटा लिख लिया और दूसरा क्या लिख लिया? साइन थीटा। देन उसके बाद यहां पर माइनस के साइन थीटा है और यहां पर आपके पास क्या है स्टूडेंट? कॉस थीटा। ठीक है, ये आपने एक एग्जांपल लिख लिया। क्या इतना क्लियर है? हाँ सर बिल्कुल एकदम क्लियर है, हमें कोई दिक्कत परेशानी है नहीं, आनी भी नहीं चाहिए भाई। सबसे पहले हमने ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, 2 मार्क्स के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स में क्या होता है कि ऑर्थोगोनल में सबसे पहले ए मैट्रिक्स ये रही सर, उसके बाद मैंने दूसरा आपसे क्या बोला कि दूसरा बोला है कि सर ए ट्रांसपोज यहां पर आप निकालिए। तो ए ट्रांसपोज आपको जानते हैं कैसे निकालते हैं? कि बिल्कुल सर, तो ट्रांसपोज लिखिए, तो कॉस थीटा आपके पास है, ये आपके पास, देन उसके बाद यहां पर क्या आएगा? साइन थीटा आएगा, उसके बाद माइनस के साइन थीटा इधर जाएगा और उसके बाद ये आपके पास कॉस थीटा रहेगा। ठीक है, रहेगा या नहीं? कि हाँ सर बिल्कुल रहेगा। अब मैंने आपसे क्या बोला कि ए की मल्टीप्लाई ए ट्रांसपोज के साथ करनी है। नेक्स्ट हमने आपसे यही तो बोला है कि ए की जो मल्टीप्लाई है वो किसके साथ करनी है? आई एम सॉरी,
ठीक है ना, ए की मल्टीप्लाई, मैंने आपसे बोला कि ए की मल्टीप्लाई ए ट्रांसपोज के साथ करनी है। तो यहां पर जैसे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास क्या आएगा, ए मैट्रिक्स आपके पास कौन सी है, लिखिए ये आपके पास कॉस थीटा है, देन उसके बाद यहाँ पर साइन थीटा है या नहीं, कि बिल्कुल है सर। उसके बाद यहाँ पर माइनस के साइन थीटा है, देन उसके बाद यहाँ पर कॉस थीटा है या, बिल्कुल है सर। तो ये आपने दोनों मैट्रिक्स लिख लिए। क्या इतना क्लियर है सभी को कि हाँ सर बिल्कुल एकदम क्लियर। उसके बाद दूसरी जो मैट्रिक्स है वो भी आप लिखेंगे। जो दूसरी मैट्रिक्स है वो आपके पास क्या है, कॉस थीटा, तो यहाँ पर आप लिखेंगे कॉस थीटा, देन उसके बाद यहाँ पर माइनस के साइन थीटा, माइनस के साइन थीटा, और उसके बाद यहाँ पर साइन थीटा, देन उसके बाद यहाँ पर कॉस थीटा। तो ये दोनों ही मैट्रिक्स हमने यहाँ पर लिख लिया। लिख लिया क्या कि हाँ सर बिल्कुल आपने लिख ली। अब बस आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई आपको करनी है बस। अगर मल्टीप्लाई करने के बाद आइडेंटिटी मैट्रिक्स आती है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स भूले तो नहीं है ना आप, भूले तो नहीं है कि सर कैसे भूल जाएंगे, आप पढ़ा रहे हैं ना तो कैसे भूल जाएंगे। तो यहां पर सबसे पहले रो इंटू कॉलम, रो इंटू कॉलम, तो मल्टीप्लाई करिए आप। कॉस थीटा की मल्टीप्लाई कॉस थीटा में करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा, उसके बाद प्लस की मल्टीप्लाई, देन उसके बाद यहाँ पर कॉस थीटा की मल्टीप्लाई कॉस थीटा में, देन उसके बाद प्लस का साइन, साइन की मल्टीप्लाई साइन में करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा। लिख लिया क्या, हाँ सर बिल्कुल लिख लिया। उसके बाद सेम ऐसे ही इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के साइन थीटा कॉस थीटा, माइनस के साइन थीटा, देन उसके बाद कॉस थीटा, प्लस में साइन थीटा कॉस थीटा, प्लस में साइन थीटा और कॉस थीटा। तो ये आपने लिख लिया, दोनों लिख लिए कि हाँ सर बिल्कुल लिख लिए। उसके बाद सेम ऐसे ही इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो माइनस के साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा, उसके बाद कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस के साइन थीटा, ये आपने लिख लिया। उसके बाद यहाँ पर सेम ऐसे ही इसकी मल्टीप्लाई माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये आपके पास क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा और प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा। आएगा या नहीं, कि हाँ सर बिल्कुल आएगा। तो ये आपने दोनों लिख लिया। अब आप जानते हैं एक प्यारी सी आइडेंटिटी आप क्लास 10th में पढ़ते हैं, अगर तू साइन थीटा होती, आप पढ़ के आए होंगे मुझे लग रहा है सभी बच्चे जानते होंगे, अगर तू साइन थीटा होती और मैं कॉस थीटा होता, अगर तू साइन थीटा होती तो मैं कॉस थीटा होता, और फिर हम दोनों उनका स्क्वायर करते और फिर हमेशा के लिए एक हो जाते। ठीक है ना, सेम ऐसे ही तो पढ़ते हैं भाई, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और हमेशा के लिए एक तो बहुत रेयर केसेस में होते हैं कि हाँ जब आपके घर वाले और उसके घर वाले मान जाएं तभी आप एक हो सकते हैं, लेकिन बहुत रेयर केस में वो एक अलग बात है कि हाँ जो आजकल ट्रेंड चल रहा है कि हाँ ड्राम में सिल दूंगी या उसमें धक्का दे दूंगी, वो एक अलग है, लेकिन बहुत रिस्क है ना फिर उसमें। तो रिस्क क्यों लेना भाई, जिंदगी बहुत इंपॉर्टेंट है, रिस्क नहीं लेना है। तो ये आपको आइडेंटिटी बस स्टूडेंट यहाँ पर आपको क्या करनी है, ये यूज करनी है। तो नेक्स्ट स्लाइड में या इसी स्लाइड में नेक्स्ट में हम कर देते हैं। तो यहाँ पर इसकी जगह क्या आ जाएगा, यहाँ पर मैं आपको लिख रहा हूं, इसकी जगह क्या आएगा, 1 आएगा। तो ये आपके पास 1 आएगा, देन उसके बाद ये इससे कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पर क्या आएगा, 0 आएगा, देन उसके बाद ये इससे कैंसिल आउट हो गया, ये भी 0 आएगा, और यहाँ पर इसकी जगह क्या आएगा, 1 आएगा। तो ये आपके पास बेसिकली क्या आएगा, मैं यहाँ पर लिख देता हूं इसके बाद 1 0 0 1। क्या यही आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है, क्या यही आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है, कि बिल्कुल सर यही आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है। तो ये आपके पास आई मैट्रिक्स आ गई। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो आप बोल सकते हैं इट इज अ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। मुझे लग रहा है आई होप कि सब कुछ क्लियर है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं अपनी कहानी को और भी आगे की तरफ। अब बढ़ते हैं कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप चाहे बीच में थोड़ा बहुत भाई रेस्ट भी कर सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि एकदम से वीडियो देखनी है, बट वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, एकदम 100% आप सीख के जाएंगे, इस बात की गारंटी है, पक्का सीख के जाएंगे। ओके, तो यहां पर आप देखिए कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स क्या है। कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स बस आपको ये याद रखना है, अगर आपने कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा है, क्लास 11th में कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ाया जाता है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या आता है, केवल सर आई आता है, उसमें बस आई का खेल है। अगर किसी भी मैट्रिक्स में आई आपको दिख जाए, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर आपको दिख जाता है, वही आपके पास स्टूडेंट आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है। क्या होती है, सॉरी, वही आपके पास क्या होती है, कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स होती है।
कि सपोज ये आपके पास क्या है, मैं मान लेता हूं m कोई मैट्रिक्स है m, ठीक है ना, m कोई मैट्रिक्स है, ये आपके पास 2 है, 2i लिख लेता हूं, देन उसके बाद 0, देन उसके बाद 3, उसके बाद यहाँ पर क्या है माइनस के 1, माइनस के i लिख लेता हूं, देन उसके बाद 0। ये आपके पास क्या है, कोई मैट्रिक्स है, और आप देखेंगे मुझे लग रहा है कि यहाँ पर 2i ये भी आपके पास कॉम्प्लेक्स है, और यहाँ पर क्या है माइनस क्या है, ये भी कॉम्प्लेक्स है, ठीक है ना। तो ये आपके पास क्या है, कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स बन जाती है। तो मुझे लग रहा है कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स में तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको। उसके बाद कॉन्जुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है, देखिए बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया, यहां से बहुत ज्यादा कंसेप्ट है, ठीक है ना। आगे की चल के देखिए कॉन्जुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स बेसिकली क्या होता है स्टूडेंट, कॉन्जुगेट होता है कि अगर आपके पास कोई आई है, क्या है आपके पास कोई आई है, और उस आई का साइन पॉजिटिव है तो नेगेटिव कर देंगे, अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव कर देंगे। तो यहां पर बस वही है, इट इज डिनोटेड बाई ए बार। अगर हम किसको, इसको ए बार से डिनोट करते हैं, किसको, ए बार से डिनोट करते हैं इसको, तो यहां पर आप लिख सकते हैं कि इट इज डिनोटेड बाई ए बार, ए बार से डिनोट करिएगा। ए बार मतलब कि ये आपके पास कॉन्जुगेट होता है ए बार, ठीक है ना। ए बार कैसे निकालेंगे, ए बार जो निकालेंगे वो स्टूडेंट, सपोज यही आपके पास मैट्रिक्स है, तो यहां पर आप इसका इसे देखिए 2i है, अब यहाँ पर i क्या है, पॉजिटिव, पॉजिटिव है तो इसको नेगेटिव लिखेंगे, तो माइनस के 2i आपके पास कॉन्जुगेट हो जाएगा। उसके बाद 0, देन उसके बाद 3 आएगा, उसके बाद माइनस के 1 है, यहाँ पर माइनस के i है, ये आपके पास क्या है माइनस के i, तो ये आपके पास प्लस का i बन जाएगा, देन उसके बाद यहाँ पर 0 आएगा, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, कॉन्जुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स हो जाएगा, कॉन्जुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स बन जाएगा। क्लियर है क्या इतना, क्या क्लियर है, क्या हाँ बिल्कुल सर क्लियर है। नेक्स्ट है कॉन्जुगेट ट्रांसपोज। अब यहाँ पर कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज करना है भाई, यहाँ पर कॉन्जुगेट ट्रांसपोज को मैं आपको एक चीज बता देता हूं, कॉन्जुगेट ट्रांसपोज को हमेशा किससे डिनोट करते हैं, या तो आपको ए थीटा से डिनोट कर सकते हैं, अगर ए थीटा से भी डिनोट नहीं करना है तो ए स्टार से भी डिनोट कर सकते हैं, ठीक है ना, ए स्टार, तो दोनों में से आप किसी से भी डिनोट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूं कोई कॉन्जुगेट ट्रांसपोज क्या होता है, ठीक है ना, कॉन्जुगेट ट्रांसपोज ए थीटा, ए थीटा होता है कि ए बार का ट्रांसपोज करेंगे और उस ए बार का ट्रांसपोज, भाई ए बार फिर बार का ट्रांसपोज, यही तो कॉन्जुगेट ट्रांसपोज होता है, ठीक है ना। तो ए थीटा से या फिर ए स्टार से इसको हम क्या बोलते हैं, इसको रिप्रेजेंट करेंगे स्टूडेंट ए स्टार से। तो आप चाहें तो किसी से भी यहाँ पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि हाँ कि आपको सिर्फ केवल ए स्टार से या ए थीटा से ही डिनोट करना है, किसी भी एक से रिप्रेजेंट आप कर सकते हैं, ठीक है ना। समझ में आई है क्या, इतना इतना क्लियर है क्या सभी बच्चों को। यहाँ पर एक एग्जांपल हम करते हैं जिससे थोड़ा सा आपको आइडिया लग जाएगा कि हाँ हम समझाना क्या चाहते हैं। ओके, तो यहाँ पर नेक्स्ट है हर्मेटियन, तो हर्मेटियन से पहले यहाँ पर मैं एक स्लाइड और ऐड कर लेता हूँ, एग्जाम्पल लेते हैं। तो एग्जाम्पल है स्टूडेंट, यहाँ पर एग्जाम्पल है कि आपके पास कोई ए मैट्रिक्स है, और उस ए मैट्रिक्स में हम लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, 3 माइनस के 4i, यहाँ पर 3 माइनस के 4i, देन उसके बाद 4 है, देन उसके बाद 3, देन उसके बाद 4 है, देन उसके बाद 3 है, 5 माइनस के 7i, 5 माइनस के 7i, ठीक है ना, माइनस के 7i, और उसके बाद 2i 6 प्लस के, उसके बाद 2i, ठीक है ना, यहां पर आप लिखेंगे 2i और यहां पर 6 प्लस के, आई थिंक 6 प्लस के 2i है, 6 प्लस के 2i है, और यहां पर आप अपनी तरफ से कोई भी एग्जाम्पल बना सकते हैं, मैंने बट एग्जाम्पल लिख रखे हैं, तो आई थिंक कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। तो ये आपने लिख ली ए मैट्रिक्स, लिख ली। अब ए मैट्रिक्स का आपको क्या करना है, ट्रांसपोज ए बार निकालना है, ए बार। अब ए बार निकालना जानते हैं क्या सभी बच्चे, ए बार निकालना जानते हैं कि हाँ सर निकालना जानते हैं। अभी तो आपने बताया कि जो भी आई रहेगा, आई का साइन चेंज करना है आपको, तो आई है यहाँ पर 3 प्लस के 4i है, देन उसके बाद 4 है, देन उसके बाद 3, ठीक है ना, उसके बाद यहाँ पर 5 आएगा, देन उसके बाद माइनस के 7 आएगा, और यहाँ पर माइनस के i आएगा, उसके बाद यहाँ पर माइनस के 2i आएगा, उसके बाद 6 माइनस के 2i आएगा,
और उसके बाद यहाँ पर क्या आएगा 3 आएगा या नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। उसके बाद यहाँ पर ए बार का ट्रांसपोज आपको करना है, ए बार का ट्रांसपोज, और इस ए बार के ही ट्रांसपोज को हम क्या बोलते हैं, ए थीटा बोलते हैं। तो जैसे ही आप ए बार का ट्रांसपोज आप करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पर, ए बार का जैसे ही आप ट्रांसपोज करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पर 3 + के 4i, 3 + के 4i, यहाँ पर क्या आएगा 4 आएगा, देन उसके बाद यहाँ पर 3 आएगा। उसके बाद यहाँ पर क्या आएगा 5 आएगा, माइनस के 7 आएगा, और उसके बाद यहाँ पर i आएगा। उसके बाद माइनस के 2i आएगा, उसके बाद 6 माइनस के 2i, और यहाँ पर आएगा 3। तो ये आपके पास क्या आएगा, ए बार का ट्रांसपोज या फिर ए थीटा या फिर ए बार का ट्रांसपोज। इज दैट क्लियर है क्या? इतना सभी को क्लियर है क्या? इतना सभी को क्लियर है? यहाँ सर बिल्कुल क्लियर है। तो ए बार या फिर ए स्टार से आप इसको डिनोट कर सकते हैं। मुझे लग रहा है किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। हर्मेटियन मैट्रिक्स क्या होती है? अब हर्मेटियन मैट्रिक्स स्टूडेंट क्या होती है, ए थीटा, यदि मैं यहां पर लिखता हूं कि ए थीटा इज इक्वल टू ए आना चाहिए, ए थीटा। अब ए थीटा क्या होता है, अभी तो आपने पढ़ा था कि ए बार का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए होगा या नहीं? ए बार का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, और यही आपके पास क्या होता है, हर्मेटियन मैट्रिक्स होती है। ठीक है ना? तो यहां पर ए थीटा इज इक्वल टू ए। इस क्यू में क्या होगा, इस क्यू हर्मेटियन मैट्रिक्स नेक्स्ट पढ़ेंगे हम। यहां पर आप देखेंगे इस क्यू हर्मेटियन मैट्रिक्स, तो इस क्यू हर्मेटियन मैट्रिक्स में क्या होगा, ए थीटा इज इक्वल टू माइनस के ऑफ ए हो जाएगा। बस इतना खेल है इसमें। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको चाहें तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए बार का ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस के ए। भाई ऐसे भी तो लिख सकते हैं। ए थीटा बराबर क्या होता है, अभी तो आपको जस्ट पीछे पढ़ाया था हमने। यहां पर आप लिख सकते हैं किसी भी एक कोने में कि हाँ क्या लिख सकते हैं कि ए थीटा इज इक्वल टू माइनस के ए होता है। ए थीटा इज इक्वल टू माइनस के ए होता है। ठीक है ना? ए थीटा इज इक्वल टू माइनस के ए होगा। ठीक है ना? इज दैट क्लियर है क्या? इतना सभी क्लियर? ओके। उसके बाद हर्मेटियन मैट्रिक्स हमने आपको बता दी। हर्मेटियन मैट्रिक्स ये होती है। इसका एक एग्जांपल आप चाहें तो मेरे से लिखवा सकते हैं, या फिर हम ही लिख देते हैं एक एग्जांपल देखिए यहां पर। ठीक है ना? एग्जांपल है स्टूडेंट, यहां पर कोई ए मैट्रिक्स है। क्या है यहां पर? कोई ए मैट्रिक्स है। ए मैट्रिक्स में हम क्या कर रहे हैं, 1 2 + 3i, यहां पर क्या लिखते हैं 1 2 + के 3i, यहां पर 2 + के 3i लिख लिया। उसके बाद 3 माइनस के 4i है, 3 माइनस के 4i ये हमने लिख लिया, 3 माइनस के 4i। उसके बाद 2 माइनस के 3i 2 माइनस के 3i, उसके बाद 2 लिख लिया, और उसके बाद लिख लिया माइनस के i ये हमने लिख लिया। उसके बाद 3 + के 4i, 3 + के 4i, 3 + के 4i है। उसके बाद है यहाँ पर i है, देन उसके बाद 4 है, यहाँ पर i है, देन उसके बाद यहाँ पर 4 है, ये हमने लिख लिया। अब मैंने आपसे ये कहा कि जब आप ए बार निकालेंगे, अब यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या निकालना है, ए बार निकालना है। तो जैसे ही आप ए बार निकालेंगे तो ए बार आपको कैसे निकालना है, कैसे निकालेंगे ए बार निकालेंगे 1 आएगा, देन उसके बाद यहाँ पर 2 माइनस के 3i आएगा, और उसके बाद यहाँ पर कितना आएगा 3 + के 4i आएगा या नहीं? हाँ जी सर। तो 2 + के 3i आएगा, और उसके बाद 2 आएगा, और उसके बाद यहाँ पर i आएगा, ओनली i है। ठीक है ना? उसके बाद यहाँ पर 3 माइनस के 4i है, देन उसके बाद माइनस के i आएगा, और उसके बाद 4 आएगा। मुझे लग रहा है आपको ए बार निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है? मुझे लग रहा है कोई भी ए बार निकालने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। जैसे आपने ए बार निकाल लिया, अब ए बार से आगे की तरफ चलेंगे, तो ए बार से जैसे ही आप आगे की तरफ चलेंगे तो क्या लिखना होता है, ए बार का ट्रांसपोज। तो यहां पर आप लिखेंगे ए बार का ट्रांसपोज। तो ए बार का ट्रांसपोज जैसे आप निकालेंगे तो ए बार का ट्रांसपोज क्या रहेगा, ए बार का ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं कि रो के एलिमेंट कन्वर्ट करने होते हैं किसमें, कॉलम में। रो के एलिमेंट किसमें कन्वर्ट करने होते हैं, कॉलम। जैसे ही आप ए बार का ट्रांसपोज निकालेंगे
तो ए बार का ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं भाई, रो के एलिमेंट कन्वर्ट होंगे कॉलम में, तो यहां पर ये आपके पास क्या है, रो है, तो ये जो रो है रो को कन्वर्ट कर देंगे कॉलम, तो यहां पर क्या आएगा, ये 1 आएगा, देन उसके बाद यहां पर क्या आएगा 2 माइनस के 3 आएगा, आई आएगा, देन उसके बाद यहां पर क्या आएगा 3 प्लस के 4 आई आएगा, आएगा या नहीं आएगा कि बिल्कुल सर। उसके बाद 2 प्लस के 3 आई आएगा यहाँ पर, देन उसके बाद 2 प्लस के 3 आई आएगा, देन उसके बाद यहाँ पर 2 आएगा, और उसके बाद आएगा यहाँ पर आई आएगा, आई आ गया, देन उसके बाद यहाँ पर 3 माइनस के 4 आई आएगा, 3 माइनस के 4 आई आएगा, और उसके बाद यहाँ पर माइनस के आई आएगा, और उसके बाद यहाँ पर 4 आएगा। तो ये आपने यहाँ पर क्या निकाला है स्टूडेंट, ए बार का ट्रांसपोज निकाला है स्टूडेंट, ए बार का ट्रांसपोज निकाला। तो ए बार के ही ट्रांसपोज को आप क्या लिख सकते हैं, ए थीटा लिख सकते हैं, ए थीटा लिख सकते हैं। अब आपको ये चेक करना है, यहां पर ये जो मैट्रिक्स लिखी है, कौन सी वाली मैट्रिक्स, ये जो मैट्रिक्स है, ये वाली मैट्रिक्स, ये जो मैट्रिक्स है, क्या यही सेम मैट्रिक्स आई है, क्या यही सेम मैट्रिक्स है, ये आपको चेक करिए। मुझे तो दिख रहा है हाँ यही मैट्रिक्स सेम है, तो मैं बस यहां पर बस एक काम करूंगा, बस इसकी जगह अब आपको क्या लिखना है कि यहां पर आपको लिखना है कि ए बार का जैसे ही हमने ट्रांसपोज किया था तो वही ए मैट्रिक्स आई थी, तो इसी को आप बोलते हैं स्टूडेंट हर्मिटियन मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं इसको, हर्मिटियन मैट्रिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, हर्मिटियन मैट्रिक्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, तो इसलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी। तो 2 मार्क्स के लिए 100% आपके एग्जाम में मिलती ही मिलती है ये, ओके ना। तो मुझे लग रहा आई थिंक हर्मिटियन मैट्रिक्स समझ में आ गई होगी। उसके बाद स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स आपको मैंने बता ही दी है कि कैसे स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स होती है। तो स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स वही सेम है आपके पास, क्या है कि ए थीटा इज इक्वल टू माइनस के ए, ठीक है, उसमें बस अब की बार क्या आ जाएगा, यहाँ पर माइनस ए आ जाएगा। कोई भी आप एग्जांपल ले सकते हैं, कोई भी आप, इज दैट क्लियर है ना, ओके। तो उसके बाद यहां पर मैंने वही सेम लिख रखा, ऑल डायगोनल एलिमेंट्स मस्ट बी आइदर जीरो, या तो उसके जो डायगोनल एलिमेंट्स रहेंगे, ठीक है, या तो जीरो रहेंगे या फिर प्योरली इमेजिनरी रहेंगे। भाई इमेजिनरी नंबर क्या होता है, इमेजिनरी नंबर वही तो होता है जिसमें आई आता है, आगे ना बात समझ में, जिसमें आई आता है, तो वही आपके पास क्या होता है, इमेजिनरी नंबर होता है। तो आई थिंक मुझे लग रहा है एग्जाम्पल लिखने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है ना। उसके बाद यहां पर इसको हर्मिटियन मैट्रिक्स का ही एग्जांपल आप बोल सकते हैं या क्वेश्चन। तो क्वेश्चन यहां पर क्या है, देखिए क्वेश्चन है आपके पास, प्रूव दैट, ये प्रूफ करिए कि यहां पर ये जो मैट्रिक्स लिखी गई है ये आपके पास एक स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स है। क्या है ये आपके पास, स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स है। तो कैसे प्रूफ करेंगे ये आपके पास स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स है। तो सबसे पहले प्रूफ करने के लिए आपको हर्मिटियन मैट्रिक्स पता होनी चाहिए। हर्मिटियन मैट्रिक्स अभी जस्ट हमने बताई थी कि ए थीटा इज इक्वल टू ए आना चाहिए, बट स्क्यू पूछा है तो माइनस ए आएगा, बस सिंपल सी है। बस यहां पर आपको लिखना है कि ए थीटा इज इक्वल टू माइनस के ए, भाई ए थीटा इज इक्वल टू माइनस के ए आना चाहिए, माइनस के ए आना चाहिए। यही आपके पास क्या होता है, स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स होती है नहीं। बस क्या करना है, ए थीटा आपको पता है क्या, हाँ सर बिल्कुल पता है। अगर जिसको नहीं पता है वो पता करे भाई, ए बार का ट्रांसपोज को ही हम क्या बोलते हैं, ए थीटा बोलते हैं, ए थीटा या फिर ए स्टार बोलते हैं, ठीक है ना। और इज इक्वल टू ए आएगा, वो भी माइनस का आएगा, वो भी किसका आएगा, माइनस का आएगा, वो भी किसका, माइनस का। तो यहां पर आप लिख लेंगे, ये आपके पास क्या आएगा, फाइनल रिजल्ट आएगा नहीं। अब बस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं सॉल्व करने के लिए। जैसे आप क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे तो यहां पर सबसे पहले आप क्या लिखेंगे कि ए मैट्रिक्स आपको दी है, सेम भाई सबसे पहले ए बार निकालेंगे। तो ए बार निकालने से पहले ए बार लिख लिया, तो ए बार कैसे निकालते हैं, ए बार निकालेंगे कैसे, आई का साइन चेंज करेंगे। तो यहां पर माइनस के 3 आई आएगा, उसके बाद यहां पर क्या आएगा, 1 माइनस के आई आएगा, देन उसके बाद 7 आएगा, देन उसके बाद माइनस के 1 प्लस के माइनस के 1 माइनस की आई, माइनस की आई आएगा, उसके बाद 0 आएगा, माइनस के 2 प्लस के आई आएगा, देन उसके बाद 7 आएगा, देन उसके बाद 2 प्लस के आई आएगा,
और उसके बाद यहाँ पर आई आएगा। यहाँ पर क्या आएगा, आई है ये आपके पास, यहाँ पर ये क्या है, आई। अब इस ए बार का ट्रांसपोज आपको करना है, इस ए बार का ट्रांसपोज। जैसे आप ए बार का ट्रांसपोज आप करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, बताइए बताइए क्या आएगा, माइनस के 3i, उसके बाद यहाँ पर 1 माइनस के आई, और यहाँ पर क्या आएगा 7 आएगा, आएगा नहीं। उसके बाद यहाँ पर क्या आएगा, माइनस के 1 माइनस के आई, उसके बाद 0, देन उसके बाद यहाँ पर 2 प्लस के आई आएगा और यहाँ पर माइनस आएगा। उसके बाद माइनस के 7, उसके बाद यहाँ पर 2 प्लस के आई है, देन उसके बाद यहाँ पर आई है। अब आपको ये देखना है ये जो मैट्रिक्स है, क्या ये मैट्रिक्स और वो जो मैट्रिक्स वहां पर लिखी है ये दोनों सेम है? क्या ये जो मैट्रिक्स लिखी है कौन सी वाली, ये जो मैट्रिक्स है आपके पास जिसको मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर रहा हूं, ये जो मैट्रिक्स है, क्या ये जो मैट्रिक्स है इस मैट्रिक्स क्या इक्वल है? क्या ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है? आपको ये चेक करना है कि सर बिल्कुल इक्वल नहीं है, बस थोड़ा सा एक डिफरेंस दिखाई दे रहा। वो सिर्फ डिफरेंस जो दिखाई दे रहा वो सिर्फ स्टूडेंट किसका दिखाई दे रहा होगा, आपको साइन का दिखाई दे रहा होगा, सिर्फ साइन का। यहां से सिर्फ केवल साइन कॉमन लीजिए, किसमें से, ए थीटा। अब ए थीटा भाई यही तो है ए थीटा, इसमें से माइनस कॉमन लीजिए। जैसे ही आप माइनस लेंगे जो संख्या माइनस की है वो प्लस की बन जाएगी और जो प्लस की है वो माइनस की बन जाएगी। जैसे ही आप लेंगे कॉमन, कॉमन लिया तो यहाँ पर क्या आया, माइनस की 3i की जगह क्या आएगा, 3i आएगा। यहाँ सर बिल्कुल आएगा। यहाँ पर क्या आएगा, दोनों संख्या प्लस की हो जाएंगी तो 1 प्लस आई होगा और उसके बाद यहाँ पर क्या आएगा 7 होगा, हो गया या नहीं। उसके बाद यहाँ पर क्या आएगा 1 प्लस के आई होएगा और उसके बाद यहाँ पर 0, देन उसके बाद यहाँ पर 2 माइनस के आई होगा, उसके बाद यहाँ पर 7 आएगा, उसके बाद यहाँ पर माइनस के 2 और जैसे ही माइनस कॉमन लेंगे तो 2 आएगा, 2 और माइनस के आई, उसके बाद यहाँ पर माइनस के आई। अब आप देखिए जैसे हमने यहाँ पर माइनस कॉमन लिया तब, अब आप देखिए ये जो मैट्रिक्स यहाँ पर लिखी है, ये वाली जो मैट्रिक्स है, ये वाली जो मैट्रिक्स है, ये और ये, क्या ये दोनों इक्वल हैं? क्या ये दोनों इक्वल मैट्रिक्स हैं? ये चेक करिए, क्या ये दोनों इक्वल मैट्रिक्स है कि हाँ सर बिल्कुल इक्वल हैं। तो क्या इसकी जगह मैं ये लिख सकता हूं कि ए थीटा इज इक्वल टू माइनस के ए? क्या मैं इसकी जगह ये लिख सकता हूं ए थीटा इज इक्वल टू माइनस के ए? बताइए क्या लिख सकता हूं? कि बिल्कुल सर आप लिख सकते हैं। तो वही सेम टू सेम हमने लिख दिया। इज दैट क्लियर है? तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर ये जो ए मैट्रिक्स दी है ये आपके पास क्या है, स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स है। तो यहां पर आप लिखेंगे कि ए इज स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स। तो यहां पर ये जो ए है वो आपके पास क्या है, हर्मिटियन मैट्रिक्स है। ठीक है ना? आई होप कि मुझे लग रहा है ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट था। उसके बाद यूनिटरी मैट्रिक्स है, ये आई थिंक मुझे लग रहा है लास्ट टॉपिक्स है। यूनिटरी मैट्रिक्स क्या होती है? अब यूनिटरी मैट्रिक्स क्या है कि अगर आपके पास ए थीटा है, अगर मैं ए थीटा की मल्टीप्लाई ए के साथ कर देता हूं, क्या अगर आपके पास क्या है ए थीटा है और उस ए थीटा की मल्टीप्लाई ए के साथ कर देता हूं तो वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आनी चाहिए। बस यही आपके पास यूनिटरी मैट्रिक्स है, यही आपके पास क्या है, यूनिटरी मैट्रिक्स है। क्लियर है ना? कैसे 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 सर कैसे समझाइए ना एक बार। तो एग्जाम्पल यहां पर लिखिएगा। एग्जाम्पल है आपके पास कोई ए मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स है 1/√3। आपके पास कोई ए मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू 1/√3, 1 प्लस आई, यहां पर आप लिखेंगे 1 प्लस आई है और ये आपके पास दूसरा है आपके पास 1 माइनस आई, 1 माइनस के आई, देन उसके बाद यहां पर 1, देन उसके बाद यहां पर क्या है 1, वो भी माइनस का। अब आप इसको चेक करिए, बस आपको ए थीटा निकालना है। तो ए थीटा कैसे निकालते हैं, ए थीटा कैसे निकालते हैं मेरे प्यारे भाई? तो ए थीटा जो निकालते हैं सबसे पहले ए बार निकालते हैं। तो ए बार के लिए 1/√3, तो ए बार के लिए 1 हाँ जी, तो यहां पर मैंने लिख लिया 1/√3, जैसे आप लिखेंगे 1/√3, देन उसके बाद यहाँ पर आपको ए बार निकालना है। क्या निकालना है? ए बार। ए बार कैसे निकालते हैं सर? ए बार जो निकालेंगे वो बस आई का साइन चेंज करिए, तो यहाँ पर 1,
देन उसके बाद 1 माइनस के आई है, देन उसके बाद यहाँ पर 1 प्लस के आई है, और उसके बाद यहाँ पर माइनस के 1। यही आएगा, यही होगा ना, बिल्कुल सर, कि 1/√3, 1/√3 ए बार आ गया। अब ए बार का आपको क्या करना है, ए बार का ट्रांसपोज करना है, ए बार का ट्रांसपोज। अब ए बार का जैसे ही आप ट्रांसपोज करेंगे तो 1/√3, तो ट्रांसपोज करने के लिए क्या करते हैं, रो के एलिमेंट कन्वर्ट कर देते हैं कॉलम में। जैसे ही आप रो के एलिमेंट कन्वर्ट करेंगे कॉलम में, तो यहाँ पर क्या आएगा 1, और उसके बाद यहाँ पर 1 माइनस के आई, उसके बाद यहाँ पर 1 प्लस के आई है, देन उसके बाद माइनस के 1। ये आपके पास होगा, होगा या नहीं? यहाँ सर बिल्कुल होगा। देन उसके बाद यहाँ पर बस अब आपको क्या करना है, यहाँ पर अब आपको क्या करना है, इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है। जैसे ही आप मल्टीप्लाई करेंगे किस किस की, ए थीटा की, भाई ए थीटा मल्टीप्लाई ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स आना चाहिए। तो ए थीटा की जो मैट्रिक्स है, ए थीटा मैट्रिक्स क्या है, यही है आपके पास 1/√3, भाई 1/√3 है, और उसके बाद ए मैट्रिक्स, ये आपके पास ए मैट्रिक्स है, तो 1/√3 की मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए फिर भी कोई बात नहीं है, ऐसे करते हैं ना, 1/√3, ये आपके पास 1/√3 है, और इसकी जो अभी एलिमेंट है वो हम यहाँ पर लिख लेते हैं, जैसे 1 प्लस के आई है, देन उसके बाद यहाँ पर क्या है 1 माइनस के आई, और उसके बाद माइनस के 1। ये आपके पास दोनों, ठीक है, दोनों लिख ली। उसके बाद ए मैट्रिक्स बोले, तो ए मैट्रिक्स क्या है 1/√3, तो 1/√3 क्या है यहाँ पर लिखेंगे, तो यहाँ पर 1 प्लस के आई है, देन उसके बाद यहाँ पर 1 माइनस के आई है, और माइनस के 1। ये आपने दोनों मैट्रिक्स लिख ली, इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स चली गई है उधर दूसरी साइड। जब दूसरी साइड उधर आइडेंटिटी मैट्रिक्स चली है, तो ये आप देखिए, ये जो दोनों है, ये आपके पास जो दोनों संख्या ये वाली 1/√3, तो 1/√3 कितना होता है, 1/√3 कितना होगा, 1/3 होगा या नहीं? होगा बिल्कुल सर। देन उसके बाद रो की मल्टीप्लाई कॉलम में करेंगे, 1 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 1, उसके बाद इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 1 प्लस में आएगा, और यहाँ पर आप देखेंगे एक बार प्लस माइनस हो रहा है, एक बार प्लस हो रहा है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा। जब आप फॉर्मूला लगेंगे तो 1 का स्क्वायर, ठीक है ना, और माइनस के आई का स्क्वायर आएगा, आएगा नहीं? बिल्कुल सर। तो उसके बाद रो की मल्टीप्लाई कॉलम में करेंगे तो 1 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो सेम रहेगा 1, और 1 प्लस के आई आएगा। उसके बाद इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो माइनस माइनस, और यहाँ पर क्या आएगा, प्लस आएगा तो माइनस आएगा, तो माइनस की 1 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो माइनस के 1, और माइनस के आई यहाँ पर आएगा। दैट क्लियर है ना? ओके ओके। उसके बाद रो की मल्टीप्लाई कॉलम में करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई ये वाली रो की मल्टीप्लाई कॉलम के साथ करेंगे, ये वाले कॉलम के साथ 1 की मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो सेम आएगा, तो 1 माइनस के आई आएगा, आएगा नहीं? उसके बाद सेम ऐसे ही प्लस का साइन आएगा, लेकिन बट माइनस हो जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो 1 प्लस के आई आपके पास ये आएगा। उसके बाद सेम ऐसे इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे, इस वाले कॉलम के साथ, इसकी मल्टीप्लाई इस वाले के साथ करेंगे तो वही 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। देन उसके बाद क्या आएगा, माइनस के आई आएगा, माइनस के आई का स्क्वायर, माइनस के आई का स्क्वायर, और इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो प्लस के 1 आएगा, ठीक है ना? तो ये आपने लिख लिया। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, 1/√3, सॉरी 1/3 देखिए, आई स्क्वायर की वैल्यू, आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, माइनस के 1 होती है। तो साइड में मैं लिख देता हूँ कि यहाँ पर मैं जो लिख रहा हूँ वो आई स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो -1 होती है। जैसे आप यहाँ पर ये जो आई स्क्वायर है, ये जो आई स्क्वायर है, ये जो आई स्क्वायर है, इस आई स्क्वायर की वैल्यू -1 रखेंगे तो माइनस माइनस प्लस, तो 1 प्लस 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 3 होगा। देन उसके बाद इससे इस 1 से ये 1 कैंसिल आउट, इससे ये कैंसिल आउट, तो यहाँ पर क्या आएगा 0, तो इससे ये 1 से 1 कैंसिल आउट, इससे ये कैंसिल आउट, तो यहाँ पर क्या आएगा 0। देन उसके बाद यहाँ पर क्या आएगा 3 आएगा, आएगा नहीं? आप चाहें तो देख सकते हैं। उसके बाद सेम आगे की तरफ लिखेंगे तो यहाँ से 3 कॉमन लेंगे, पूरे ब्रैकेट से 3 कॉमन लिया, कॉमन लिया, तो उसके बाद यहाँ पर क्या आएगा 1 आएगा, देन उसके बाद 0 0 1, ठीक है ना? तो इस 3 से ये 3 कैंसिल आउट हो गया, और ये आपके पास क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और यही आपको यहाँ पर क्या है, यूनिटरी मैट्रिक्स। तो ये यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन फिनिश होता है। तो ये कुछ इस टाइप से यहाँ पर आपको प्रूफ करके हमने दिखा दिया, एडिशन ऑफ ए टू मैट्रिक्स या फिर सब्ट्रैक्शन ऑफ ए टू मैट्रिक्स। अब किसी भी दो मैट्रिक्स का एडिशन कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, वो हम देखते हैं, ठीक है ना? ओके ओके।
चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट तो सर हो ही रहा है। एडिशन ऑफ टू मैट्रिक्स कि आपके पास कोई ए मैट्रिक्स है। ए मैट्रिक्स को एडिशन कैसे करेंगे? जैसे 2 3 5 माइनस के 1 0 4, उसके बाद 6 है 0 माइनस के 1। ये आपके पास ए मैट्रिक्स है। और ये आपके पास कोई एक बी मैट्रिक्स में लिख देता हूँ 6 5 4 9 0 1 -के 0 सर माइनस की तो जीरो होती ही नहीं है, -के 1 8 0। ये आपके पास दो मैट्रिक्स है। इन दोनों मैट्रिक्स को आपको ऐड करना है। तो ऐड तो सिंपल ही है भाई, ए प्लस बी आपको करना है। तो ए प्लस बी जैसे आप करेंगे तो क्या करेंगे भाई, 6 और 2 कितने हो गए? 8 हो गए। उसके बाद सॉरी 3 और 5 कितने हो गए? 8 हो गए। उसके बाद 5 और 4 कितने हो गए? 9 हो गए। सेम ऐसे ऐड करना है आपको, सिंपल, बस थोड़ा सा। उसके बाद 9 में माइनस का 1 ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 8 आएगा। उसके बाद 0 में 0 ऐड करेंगे तो 0। उसके बाद 4 में 1 ऐड करेंगे तो 5 आएगा। उसके बाद 6 में माइनस के 1 ऐड करेंगे तो 5 आएगा। उसके बाद 8 में 0 ऐड करेंगे तो 8 आएगा। उसके बाद -1 में 0 ऐड करेंगे तो -1 आएगा। तो ये एडिशन आ गया। सेम ऐसे ही a माइनस बी निकाल सकते हैं। क्या आप a माइनस बी नहीं निकाल सकते? क्या आप a माइनस बी नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते हैं। जैसे सिंपल ऐड करना होता है, सिंपल सब्ट्रैक्शन करना होता है, तो सेम आपको a माइनस बी निकालने हैं। ठीक है ना? उसके बाद लास्ट है, ये टॉपिक्स आपका लास्ट है, देन उसके बाद लेक्चर नंबर 2 में हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर जो लास्ट टॉपिक्स है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, कोई भी स्किप नहीं करेगा, क्योंकि आगे चल के लेक्चर नंबर 2 में बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट होगा। ये मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर दो आपके पास कोई मैट्रिक्स होंगी, उन दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कैसे करना होता है वो हम यहाँ पर चल के देखते हैं। आपके पास मैं मान लेता हूँ कि आपके पास कोई क्या है, दो मैट्रिक्स है। और दो मैट्रिक्स कौन कौन सी है? एक आपके पास ए मैट्रिक्स है, और ए मैट्रिक्स के जो एलिमेंट है 1 2 3 और 0 5 4। ठीक है ना? ये 5 है भाई। उसके बाद 3 और 4, देन उसके बाद 0। ये आपके पास कोई मैट्रिक्स। उसके बाद आपके पास बी है, बी मैट्रिक्स। यहाँ पर 2 है, देन उसके बाद 3 है, देन उसके बाद 6 है, 4 है और 3 है, देन उसके बाद 2। ये आपके पास दो मैट्रिक्स आपको दिए हैं। अब आपको सबसे पहले स्टूडेंट क्या चेक करना होता है, ये जो भी कोई आपके पास दो मैट्रिक्स दे रखी होंगी, सबसे पहले आपको ये चेक करना होगा कि यहाँ पर ये जो ए और बी जो मैट्रिक्स लिखी है, क्या इनका जो ऑर्डर होता है वो सेम होता है? अब ऑर्डर और सेम का क्या डिफरेंस है? देखिए, पहली वाली मैट्रिक्स का पहली वाली मैट्रिक्स का कॉलम पहली वाली मैट्रिक्स का कॉलम इज इक्वल टू द सेकंड मैट्रिक्स का कॉलम। सेकंड मैट्रिक्स का सेकंड मैट्रिक्स की रो, पहली का कॉलम सेकंड की रो इक्वल है क्या? उनका ऑर्डर इक्वल है क्या? यहाँ पर सबसे पहले ऑर्डर बताइए आप, ऑर्डर कितना है इसका? यदि आप ऑर्डर देखेंगे तो इसका ऑर्डर कितना है? इसका 3 × 3 है। और इसका जो ऑर्डर है वो कितना है? 3 × 2। ठीक है ना? मैंने आपसे ये कहा है क्या ऑर्डर क्या है? ऑर्डर ऑफ द फर्स्ट मैट्रिक्स। ठीक है? ठीक है ना? ऑर्डर ऑफ द फर्स्ट मैट्रिक्स ऑफ कॉलम इज इक्वल टू द सेकंड मैट्रिक्स ऑफ रो। किसके इक्वल होने चाहिए? सेकंड मैट्रिक्स की रो के इक्वल होना चाहिए उसका ऑर्डर। अब ऑर्डर के निकालने के लिए आप जानते होंगे ऑर्डर कैसे निकालते हैं। यहाँ सर बिल्कुल अभी जानते हैं। तो यहाँ पर इसका ऑर्डर आपको दिख रहा है 2 3 है। हाँ सर। और इसका भी ऑर्डर आपको दिख रहा है 3 × 2 है। बिल्कुल सर। तो यहाँ पर आप देखिए, इस पहली वाले को आप क्या बोलते हैं? रो बोलते हैं। और इसको आप क्या बोलते हैं? कॉलम बोलते हैं। तो मैंने यहाँ पर लिख रखा है कि ऑर्डर ऑफ द फर्स्ट मैट्रिक्स कॉलम। यहाँ पर आप कॉलम देखिए, यहाँ पर कॉलम कितना है? इसका कॉलम कितना है स्टूडेंट? 3 है। कितना है स्टूडेंट? 3 है या नहीं? 3। और उसके बाद यहाँ पर आप देखिए, इस मैट्रिक्स की रो के इक्वल होने चाहिए। क्या ये रो है? क्या ये रो है? यही तो रो होती है। और ये आपके पास कॉलम है।
तो क्या ये 3 बराबर 3 है? क्या ये 3 बराबर 3 है? कि हाँ सर बिल्कुल 3 बराबर 3 है। तो हाँ, आप इसकी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो यही आपको हर मैट्रिक्स में चेक करना होगा कि हाँ, अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स है उसकी मल्टीप्लाई करनी होती है, तब आपको बस ये चेक करना होता है कि आपके पास जो पहली मैट्रिक्स दी है उसका कॉलम बराबर आना चाहिए सेकंड मैट्रिक्स के रो के। ठीक है ना? तो ये आपके पास दोनों बराबर हैं, तब आप यहाँ पर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो आप मल्टीप्लाई कैसे करते हैं? तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, इसको रफ कर दें क्या? इसको रफ कर दूं क्या? ठीक है ना, ये मैंने यहाँ पर रफ कर दिया। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पर मल्टीप्लाई कैसे करते हैं कि ए बी आपने लिखा, दोनों एक साथ लिखे, और ए बी की जो भी एलिमेंट है वो हमने लिखी है 1 2, देन उसके बाद 3, देन उसके बाद 0, देन उसके बाद 5 4 3 4 0, ये आपने लिखी है। उसके बाद सेकंड मैट्रिक्स जो भी आपके पास बी मैट्रिक्स है वो आप लिखेंगे, देन उसके बाद 2 3, उसके बाद 6 है, 4 है, 3 है, देन उसके बाद 2 है। ये आपने दोनों मैट्रिक्स लिख ली, दोनों मैट्रिक्स लिख ली। अब इन दोनों मैट्रिक्स को लिखने के बाद बस आपको एक ही कहानी याद रखनी है। वो कहानी क्या है? वो कहानी ये है कि रो और कॉलम, बस रो और कॉलम, रो कॉलम, रो इनटू कॉलम। ये आपके पास क्या है? रो है, ध्यान से देखना है आपको। मैं जो भी हाईलाइट आपको करता जाऊं उसकी मल्टीप्लाई आप चुपचाप करते जाइएगा। ये आपके पास रो है और ये कॉलम है, इन दोनों की आप मल्टीप्लाई करिए। रो की और कॉलम की मल्टीप्लाई करनी है। सेम ऐसे ही रो की और कॉलम की जैसी आप मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर रो इंटू कॉलम क्या आएगा? एक की मल्टीप्लाई दो में करेंगे तो ये आपके पास कितना आएगा? सबसे पहले आप लिखेंगे ए बी, और ए बी लिखने के बाद एक की मल्टीप्लाई दो में कर रहे हैं तो कितना आएगा? 2। उसके बाद प्लस का साइन लगाएंगे, दो की मल्टीप्लाई 6 में करेंगे तो 6 दूनी हो गए 12, प्लस का साइन लगाएंगे, और देन उसके बाद 3 की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 3 किया कितने हो गए? 9। तो पहला फिनिश। उसके बाद सेम ऐसे ही नेक्स्ट, जिसको मैं हाईलाइट करता हुआ जाऊं, सेम ऐसे ही इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करनी है, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करनी है। समझ में आ रहा है ना जो मैं बोलता जा रहा हूँ? सिर्फ वही चुपचाप आप करते जाइएगा और कोई भी दिक्कत नहीं आएगी मल्टीप्लाई करने में। तो यहाँ पर जैसे ही 1 की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 3 आएगा। उसके बाद यहाँ पर 2 की मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो प्लस का 8 आएगा। उसके बाद प्लस का साइन लगाएंगे। उसके बाद 3 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 3 दूनी 6 आएगा। क्या किसी को कोई प्रॉब्लम? मुझे लग रहा है किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और उसके बाद सेम ऐसे ही क्या करना है? इस जीरो की मल्टीप्लाई दो में करना है। जीरो की मल्टीप्लाई दो में करेंगे तो क्या आएगा? जीरो आएगा, जीरो। उसके बाद प्लस का साइन लगेंगे, 5 की मल्टीप्लाई 6 में करेंगे तो 6 पंजे होते हैं 30, देन उसके बाद प्लस का साइन। उसके बाद 4 की मल्टीप्लाई 12 में करेंगे तो 4 के कितने हो गए? सॉरी, 4 की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 12। उसके बाद जीरो की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो जीरो। उसके बाद प्लस का साइन लगाएंगे, 5 की मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो 5 और 20 होते हैं, प्लस, और उसके बाद 4 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 4 दूनी 8 होती है। सेम ऐसे ही 3 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 3 दूनी 6। उसके बाद यहाँ पर प्लस का साइन लगाएंगे तो 6 चौक कितने हो गए? 24। देन उसके बाद प्लस का साइन लगाएंगे। उसके बाद जीरो की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो जीरो। समझ में आ रहा है ना कैसे कर रहा हूँ? आ तो रहा है ना भाई समझ में कैसे कर रहा हूँ मैं? बस ऐसे करता हुआ जा रहा हूँ, रो की मल्टीप्लाई कॉलम में, रो की मल्टीप्लाई कॉलम में। ठीक है, तो उसके बाद रो की मल्टीप्लाई कॉलम में, रो की मल्टीप्लाई कॉलम में। सिंपल। मल्टीप्लाई करने में कोई ज्यादा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि हाँ कुछ उस टाइप से करना होता है। बस आपको ये चेक करना होता है, ये कंडीशन अप्लाई होनी चाहिए तो आप सिंपल मल्टीप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद लास्ट की 3 की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 9 आएगा, यहाँ पर 9। उसके बाद प्लस का साइन लगाएंगे। 4 की मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो 4 चौक 16, देन उसके बाद प्लस का साइन लगाएंगे। जीरो की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा? जीरो। ये आपने यहाँ पर आपने अपनी मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई कर दी है, तो ए बी आप लिखेंगे, ए बी इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पर? भाई इन सभी को आपको ऐड करना है, ऐड करने के बाद लिख देंगे। देखिए कितने हो गए? 12 और 9 कितने हो गए? 21। 21 हो गए ना भाई? 12 9 21, 21 और 2 कितने हो गए? 30। 23 आ गया। उसके बाद 30 और 12 कितने हो गए? 42। उसके बाद 24 और 6 कितने हो गए? 30। ठीक है ना? उसके बाद सेम ऐसे ही, यहाँ पर सेम ऐसे ही, मतलब 8 से कितने हो गए? 14। 14 और 3 17। उसके बाद यहाँ पर 20 और 8 28। और उसके बाद 16 और 9 कितने हो गए? 16 और 9 25 26। भाई 4 वो हो गए, 25 हो गए ना? तो ये आपके पास नेक्स्ट आ गया। तो ए बी की मल्टीप्लाई आपको कुछ इस टाइप से करनी है, और यही आपके पास क्या है स्टूडेंट? फाइनल आंसर। आई होप कि मुझे लग रहा है ये मल्टीप्लीकेशन ऑफ
जो भी है सब कुछ समझ में आया होगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको एक बात बता देता हूँ। देखिए, पहले हमने 100 स्टूडेंट के लिए एक लक्ष्य बैच फर्स्ट ईयर का लॉन्च कर रखा है। अगर आपने अभी तक वो ज्वाइन नहीं किया तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर आपको हर सब्जेक्ट की क्लास आपको मिलेगी, नोट सब कुछ मिलेगा। वो हमने आपको वीडियो बना रखी है। ठीक है ना, तो पहले 100 स्टूडेंट है तो आप वहां से जाके इसको ज्वाइन कर सकते हैं भाई, एनरोल। हमारा एप्लीकेशन है बीटेक पॉली। जैसे ही आप प्ले स्टोर पर जाओगे, बीटेक पॉली टाइप करोगे तो वहां पर आ जाएगा। उसको इंस्टॉल करके और फोन नंबर से वेरीफाई करना, ओटीपी वगैरह डालना, तो आपको कोर्स वहां पर दिख जाएंगे। ठीक है ना, और उस कोर्स का जो नेम है वो एकलव्य है। ठीक है ना, एकलव्य बैच आप देखेंगे तो एकलव्य। अगर आप पहले सेमिस्टर का परचेज करना चाहते हैं तो सिर्फ वो आपको केवल 600 रुपए में मिलेगा। वो केवल आपके 100 स्टूडेंट के लिए। और ये आपके पास लिमिटेड टाइम है। जैसे आपके 100 स्टूडेंट कंप्लीट हो जाएंगे, देन उसके बाद फिर आपको ये 800 रुपए के करीब पड़ेगा। बहुत से बच्चे ये होते हैं कि सर हमें 100 स्टूडेंट, ऐसा होता है कि सर हमें पूरी साल मतलब दोनों सेमिस्टर के लिए लेना है। तो दोनों सेमिस्टर के लिए हमने ऑल इन वन पैकेज रख रखा है, जिसके अंदर सेम वन प्लस सेम टू दोनों के सब्जेक्ट आपको मिलेंगे। तो यहाँ से आप अपनी तैयारी कर सकते हैं एकलव्य बैच से। और इसकी जो प्राइस होने वाली है वो सिर्फ पहले 100 स्टूडेंट के लिए 999 है, सिर्फ ओनली 999। देन उसके बाद यदि 100 के बाद यदि आप अप्लाई करते हैं तब ये आपको 1500 रुपए के अप्रोक्स में मिलेगा ही। लेकिन यदि आपने अभी तक एनरोल नहीं किया है तो आप जल्दी से जाइएगा, पहले 100 स्टूडेंट के अंदर आइए और पूरी साल की प्रिपरेशन आप यहाँ से कर सकते हैं। और मैंने आपको बता ही दिया सब कुछ। ये जो नीचे लिखा हुआ है ये सब कुछ यहाँ पर आपको मिलने वाला है। जैसे कंप्लीट वीडियो लेक्चर आपको मिलेंगे, पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, पीवाईक्यूज यहाँ पर आपको मिलेंगे, टेस्ट सीरीज भी मिलेगी, ई बुक भी मिलेगी, लाइव क्लासेस भी मिलेंगे, डाउट डाउट सपोर्ट भी मिलेगा। और इसकी जो कोर्स की वैलिडिटी रहेगी वो आपके लास्ट एग्जाम तक वैलिडिटी रहने वाली है। ठीक है ना, तो आपने अभी तक कोर्स में एनरोल नहीं किया है तो एनरोल कर सकते हैं। अगर कोई स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि सर हमें एक सब्जेक्ट का प्राइस चाहिए, ओनली एक सब्जेक्ट आपसे पढ़ना है, तो उसका भी ऑफर प्राइस आपको दे रखा है 149। ठीक है ना, लेकिन ये भी लिमिटेड टाइम के लिए 15 अगस्त तक इसका वैलिड है। ठीक है ना, तो उसके बाद इसको वही 200 रुपए के पर सब्जेक्ट में आप कोई सा भी आप वहां पर सब्जेक्ट ले सकते हैं। ठीक है ना स्टूडेंट, ओके। तो बस आज का लेक्चर यहीं पर फिनिश होता है, मेरी तरफ से बस इतना ही है। उसके बाद लेक्चर नंबर 2 में आप भी जो भी आपका टॉपिक्स है वो हम आगे चल के डिस्कस करेंगे, वो भी लेक्चर नंबर 2 में। तब तक के लिए आप अपनी पढ़ाई करते रहिएगा। ऑल द वेरी बेस्ट। अगर फिर भी कोई डाउट आता है तो दो हमारे हेल्पलाइन नंबर है, वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। या फिर जैसे ही आप थंबनेल या और जैसे हमारा ऐप स्टोर ऐप मतलब डाउनलोड करोगे तो वहां पर भी आपको दिख जाएंगे। तो वहां से आप कोई भी क्वेरी हो तो वो आप हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है ना, ओके, बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिएगा, मस्त रहिएगा, पढ़ाई करते रहिएगा। बाय बाय।